Yes. So, good evening, everyone. Here we are to discuss about the manual therapy and what are the career options or what is the scope for it in current scenario. तो आज हमारे साथ है डॉक्टर नीरज शाह और मैं सबको वेलकम करता हूँ जो भी पार्टिसिपेंट एकदम टाइम से आज कनेक्ट हुए हैं। तो और ग्रुप में भी आपने शेयर किया है, आप क्या करते हो, कहाँ से हो। सो वी हैव सम doctors over here. Few of them from Karnataka, some is from Mumbai, and Gautam sir is from Ghaziabad. He is doing the Marma healing. Some of them are physio, and lot of people has been joined shortly. And जो भी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनसे वापस एक बार कह दूं कि चैट में आपने शेयर करना है कि आपका प्रोफेशन क्या है और कहाँ से आप हो, क्या कौन से सिटी से कौन से एरिया से आप हो भारत के। और आज का जो वेबिनार है इसमें हम दोनों एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं कि जो फ्लेक्सी लर्निंग मोड है कि हर हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए इमीडिएटली आपको आना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू और ऑफलाइन वर्कशॉप दोनों मोड में आप जो है लर्निंग कंटिन्यू करके ये मैनुअल थेरेपी सीख सकते हो। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यस, राहुल सर हैज कनेक्टेड, ही इज फ्रॉम नासिक, ही इज अ मसाज थेरेपिस्ट। ओके सर। सो everyone, let us welcome Dr. Neeraj Shah. Dr. Neeraj is with us and नीरज शाह सर को जो है मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सर। आपका ब्रिटिश नेचुरोपैथी काउंसिल में जो है एडवाइज़र के पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हुआ है। और आपने जो हम देख रहे हैं आपको कि जिस तरीके से आप एनहांस कर रहे हैं खुद को भी और हमें भी उसके द्वारा एक अलग अलग एस्पेक्ट जो है आपके द्वारा हमें पता चल रहे हैं और रूट कॉज तक हीलिंग लेके जाने का जो हमारा जेस्ट है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ये बहुत ही अ, बड़ा है ऐसा मैं कहूँगा। तो वेलकम सर, गुड इवनिंग सर। माइक अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सर जब तक लोग कनेक्ट हो रहे हैं पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज मैनुअल थेरेपी और हम जो इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं हर घर हीलर। तो यस इसमें आइदर दे आर फ्रॉम मेडिको बैकग्राउंड और नॉन मेडिको बैकग्राउंड। तो दोनों में सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेशंस का डिफरेंस होता है या फिर वी हैव डेवलप कोर्स लाइक दैट। तो इसे हम कैसे हर घर तक लेके जा सकते हैं और मैनुअल थेरेपी एग्जैक्टली है क्या? सर, मैनुअल थेरेपी नाम ही वो डिस्क्राइब करता है कि मैनुअल मीन्स एवरीथिंग इज डन बाय हैंड with our hands. So manual therapy is it's like osteopathy. जैसे हम BHMS BMS प्रैक्टिशनर्स होते हैं वैसे ही ऑस्टियोपैथ डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ऑस्टियोपैथी इज मैनुअल मेडिसिन, मतलब यू ट्रीट बॉडी एज एन वन यूनिट, बॉडी एज एन होल यूनिट। सो आप किसी भी तरह की कोई भी मोडेलिटीज ना यूज करके या कोई मेडिकेशन यूज करके आप मैन्युअली आपके हाथों से लोगों के मस्कुलोस्केलेटल, विसरल, इमोशनल, फिजिकल, ये सारे प्रॉब्लम हाथों से क्लियर कर सकते हो। उसको हम मैनुअल मेडिसिन बोलते हैं। जैसे विसरल मैनिपुलेशन हो गया, फेशियल मैनिपुलेशन हो गया, कायरोप्रैक्टिक हो गया या बोन सेटिंग हो गया। तो इन सब चीज़ों में हम किसी भी चीज़ का कोई टूल यूज़ नहीं करते हैं, हम अपने हाथों से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हाथों यस। से हम विसरल मैनिपुलेशन में हम ऑर्गन्स को मोबिलाइज करेंगे, हाथों से ही हम स्पाइन, जॉइंट्स, इसको हम मोबिलाइज करेंगे। तो इसको हम मैनुअल मेडिसिन बोलते हैं। यस सर। और इसमें मैनुअल मेडिसिन में एक मायोफेशियल कंसेप्ट हम जो सिखाते हैं कि जैसे आज मसाज थेरेपिस्ट भी हमारे साथ है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो मसाज करते हैं तो मसाज में भी बहुत सारे मिथ्स है या फिर इंजुरीज भी क्रिएट होती है। सो व्हाट इज द फेशिया जो मायोफेशियल हम बोलते हैं, तो ये पार्ट जो है ना कहीं पे बहुत हिडन एस्पेक्ट रहा है। और जब कोई थेरेपिस्ट काम करता है तो इसके बारे में वो सोचता नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या गाइड करेंगे, कितने टाइप के फेशिया है और फेशिया का इम्पोर्टेंस क्या है? वीडियो भी हमने शेयर किया था, वो भी मैं शेयर करूंगा थोड़ी देर में।
यस सर। सर व्हाट इज फेशिया? तो उसका एक मैं सिंपल जवाब दूंगा, फेशिया इज एवरीथिंग। अगर फेशिया नहीं है तो हमारी बॉडी कुछ काम की ही नहीं है। फेशिया, आपको जो लगता है कि हमारे मसल्स और ये जो वन प्लेस में है तो वो क्यों है, तो फेशिया की वजह से हमारे सारे मसल्स, ऑर्गन्स, नर्व्स, लिगामेंट्स, टिश्यूज, ये सारे एक जगह पे है। अगर फेशिया ना होता तो ये सारे चीजें बिखर जाती है। तो फेशिया को एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में एक सिर्फ एक एज एन कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है, लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से ही हमारी बॉडी जो है एक इरेक्ट पोस्चर में खड़ी है। अगर वो नहीं होता तो हमारा सब कुछ कोलैप्स हो जाता। सब एक दूसरे में टाई हो जाते, सब एक दूसरे में अटक जाते, नर्व्स, लिगामेंट्स, सब शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाता। हमारा जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, जो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, तो हम हमारे इसमें 72,000 नर्व्स होती है। सो वो 72,000 नर्व शुरू होती है हमारे नेवल से। सो उसमें जो है 36,000 आपके राइट साइड से, 36,000 आपके लेफ्ट साइड से होती है। तो किसी भी तरह का, तो ये जो 72,000 नर्व्स है, इसका जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो होता है वो नर्व्स थ्रू कम और 10x टाइम ज्यादा फेशिया थ्रू होता है। वो फेशिया होता है जिससे कि आपके जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, आपके मूवमेंट्स है, आपका टच, आपका स्मेल, आपका सारा जो एक्टिविटी है, ब्रीदिंग एक्टिविटी, वो फेशिया थ्रू आपके ब्रेन से स्टिमुलेट होता है, नर्व ट्रांसमिशन होता है। सो फेशिया जो है इट्स एवरीथिंग, एनीथिंग एनीवेयर, जो कुछ भी है, कहीं पे भी है, जहीं पे भी है, वो सारा आपके फेशिया थ्रू कंट्रोल्ड है आपके बॉडी में। यस ये सर। एशिया के बारे में एक वीडियो भी है मेरे पास। Fascia is much more than just connective tissue. It's a living system with an incredible secret. This three-dimensional network not only surrounds and supports our muscles and organs, but also perceives, responds, and adapts to the world around us. Within it, millions of sensory fibers record movements, tensions, and even emotions, creating a complex network that links body and mind in ways we're only beginning to understand. What's truly fascinating is how fascia interacts with our experiences. Research shows it's sensitive to positive emotions and mindful practices, like fluid movement, yoga, or meditation, which can significantly improve its health and elasticity. A well-cared-for fascia enhances flexibility, reduces tension, and promotes overall well-being. It's a reminder that our physical and emotional states are deeply connected. By nurturing fascia, we're not just caring for our body, we're also fostering harmony. यस। यस सर। तो तो समझ में आया। ये एक डिफाइन करता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो टोटली फेशिया कंट्रोल सिस्टम है। आपको जो लगता है नर्व या आपकी नर्व, आपका मसल, आपके जॉइंट, आपका बोन, लेकिन अगर फेशिया नहीं होता तो ये सारे एक दूसरे को मिक्स हो जाते हैं। फेशिया का काम है, फेशिया के 3 लेयर होते हैं। एक है सुपरफिशियल फेशिया जो हमारे स्किन के नीचे लेयर होती है। एक है विसरल फेशिया, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम विसरल फेशिया, पेरिटोनियम बोलते हैं। और थर्ड जो होती है डीप फेशिया, जो मसल के ऊपर की लेयर होती है। तो हमको जो लगता है कि हमारे मसल पुल हो गया या मसल में प्रॉब्लम हो गया है, हम बोलते हैं कि मेरा मसल पुल हो गया है, मेरा मसल स्टीफ हो गया। तो 80% वो मसल नहीं होता है, वो फेशिया होता है। फेशिया जब रिजिड हो जाएगा, डेंसिफाइड हो जाएगा, वो स्टिकी होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जब वो रिजिड हो जाएगा, डेंसिफाइड हो जाएगा, तब आपकी मसल की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और आपके मसल पे, आपके जॉइंट्स पे, आपके वर्टिब्रा पे प्रेशर क्रिएट होगा। यस। यस सर।
तो ये एक एस्पेक्ट जो है ना, ये कहीं पे सीखने नहीं मिलता है। बहुत से लोग बोन सेटिंग सीख के आए हैं या फिर अलग अलग जगह से बहुत सारे अल्टरनेटिव के कोर्सेज करके आए हैं। बट रूट कॉज क्या है किसी भी पेन का? तो हर एक पेन के अलग अलग रूट कॉजेस हो सकते हैं। पेन सिमिलर है लेकिन कॉज अलग हो सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम मसल का है, फेशिया का है और बोन का है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही फेशिया है। तो स्किप करते पहले एक बार ये वीडियो वापस से हम देख लेते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बिकॉज इसी कंसेप्ट को पकड़ते हुए हमें आगे जो है बढ़ना है। और वी हैव टू convey that what is the importance of the fascia, facial manipulation, and what is the difference between other trainings and our training, because we have a gist to heal the root cause, to go to the root cause। और जब root cause आते हैं तब डेफिनेटली आप ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट के बारे में आपको सोचना जरूरी है, बिकॉज बॉडी इज अ वन यूनिट। ये कहीं पे तो हम भूल जाते हैं। सो लेट अस गो थ्रू अगेन। Much more than just connective tissue. It's a living system with an incredible secret. This three-dimensional network not only surrounds and supports our muscles and organs, but also perceives, responds, and adapts to the world around us. Within it, millions of sensory fibers record movements, tensions, and even emotions, creating a complex network that links body and mind in ways we're only beginning to understand. What's truly fascinating is how fascia interacts with our experiences. Research shows it's sensitive to positive emotions and mindful practices, like fluid movement, yoga, or meditation, which can significantly improve its health and elasticity. A well-cared for fascia enhances flexibility, reduces tension, and promotes overall well-being. It's a reminder that our physical and emotional states are deeply connected. By nurturing fascia, we're not just caring for our body, we're also fostering harmony. Fascia is much more. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। मेनी ऑफ यू आर सच कि जिन्होंने पहले भी हमारा वेबिनार अटेंड किया है और अभी री अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमारे हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आना चाहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होता है, या फिर वो बहुत किसी अलग स्टेट में रहते हैं। बट लोग पीपल यूज टू कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू लर्न दिस कंसेप्ट। तो उनके लिए भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं। और पहले से ही हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी वर्कशॉप जो है, ऑनलाइन वर्कशॉप जो है वो अवेलेबल है। पीपल स्पेशली जो मेडिको फील्ड से है वो ये सब कंज्यूम करके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड इवन दो यू वांट टू गो फॉर द डिप्लोमा, देन आल्सो वी हैव अ फ्लेक्सी लर्निंग मोड, जिसमें आपके प्रैक्टिस के वीडियोस, लाइव ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ों के द्वारा और एक करस्पॉन्डेंस एग्जामिनेशन के द्वारा भी आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। सो सिंस वी हैव अ लेस टाइम, विद इन 1 आवर वी हैव टू कंक्लूड एवरीथिंग। आई आस्क एवरीवन कि आपके जो भी क्वेश्चंस है या आपके जो एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्या एग्जैक्टली सीखना है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, और क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने आज का वेबिनार ज्वाइन किया है। तो आपके ये कुछ क्वेरीज रहेंगे या फिर कुछ पॉइंट्स रहेंगे, तो आप अगर चैट में शेयर करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर अस कि कौन से वे से जो है ये सेशन हमें लीड करना है। यस, आप अनम्यूट भी कर सकते हो। ओके, विसरल मोबिलाइजेशन जो है ये सीखना है सर को। तो विसरल सर, विसरल मोबिलाइजेशन का जो कोर्स हम लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डीप हम करेंगे कि कैसे मस्कुलोस्केलेटल पेन हमें लगता है बट उसका कॉज जो है एक्चुअल विसरल होता है। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल
आप अगर दे सकते हो, जिसके पीछे का लॉजिक आज नहीं डिस्कस करेंगे, बट कैसे पेन होते हैं और हम सिम्टम को ट्रीट करते रहते हैं और उसका कनेक्शन एक्चुअल विसरल में कहाँ पे होता है। सर तो सबसे बेस्ट एग्जांपल उसके लिए है आजकल फ्रोजन शोल्डर, ये एक बहुत आम बीमारी हो गई है, या सियाटिका। तो फ्रोजन शोल्डर आप अगर देखोगे 80% वो पेशेंट जो होता है वो डायबिटिक होता है। सो फ्रोजन शोल्डर या किसी भी तरह का शोल्डर पेन वो हमारे लीवर से कनेक्टेड है। ऐसे ही अगर नी पेन है तो 40 to 50% केसेस ऐसे होती है, अगर पेशेंट की कभी कोई सर्जरी हुई है या पेशेंट का कोई ट्रॉमा है, फ्रैक्चर की कोई हिस्ट्री है, अ, तो भी उसको नी पेन हो सकता है, क्योंकि उसकी किडनी जो है किडनी टोसिस में है। सो किडनी के लिगामेंट्स और नी वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि बॉडी वन यूनिट है। वैसे ही अगर आपको माइग्रेन है, हेडेक हो रहा है, सर्वोजेनिक हेडेक हो रहा है, तो आपके फीट से कनेक्टेड है। अगर आपको बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो रही है, सो दैट मीन्स आपकी वेगस नर्व जो है वो कंप्रेस्ड है, इसलिए आपकी पैल्पिटेशन फास्ट हो जाएगी। सो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों जो हमारी नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में होती है। तो ये ऑर्गन, आपको जो लगता है कि मस्कुलोस्केलेटल पेन है, बैक पेन है, 80% बैक पेन जो है वो उसका रीजन कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लोटिंग, गैसेस, ये यस, होता है। यस, हाइपर एसिडिटी है तो भी आपको नेक पेन होगा या शोल्डर पेन होगा या मिड बैक पेन होगा। सो इट्स ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जनरली हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट आया है बैक पेन के लिए, हम यूट्यूब पे अभी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बैक पेन के लिए वीडियो है, उसको कायरोप्रैक्टिक, लंबर रोल वगैरह, और नी, एल्बो, शोल्डर, सब उसका मैनिपुलेशन कर देते हैं। वो तब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर से वो पेन जो है वो उसको एग्रीवेट होता है। क्यों? क्योंकि उसका रूट कॉज वो लंबर में था ही नहीं। उसका रूट कॉज जो था उसके असेंडिंग डिसेंडिंग कोलन में था। वो काफी कॉन्स्टिपेटेड ब्लोटिंग फील करता था, जिसकी वजह से जब वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है या घंटों तक बैठता है तो प्रेशर जो है वो उसके स्पाइन पे जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विसरल मैनिपुलेशन का, कि आपको असेसमेंट और रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन करके आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, पेशेंट सेंट्रिक सोचते हो, तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कनेक्टेड है, विसरल, फिजिकल, इमोशनल, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी सर। यस। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वी हैव मेड अ फिटनेस सिंपल। तो किसी इंडिविजुअल को अगर हम ट्रीट ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने, या फिर इन जनरली बोन सेटिंग में मैंने देखा है कि कोई भी पेशेंट आया तो फिर नेक से स्टार्ट करते फीट तक पूरा मैनिपुलेशन कर लेते, या फीट से स्टार्ट करके वो नेक तक मैनिपुलेशन कर लेंगे। उसमें डेफिनेटली पेशेंट को कुछ अलग बॉडी के लिए वो चीज़ रहती है, तो बॉडी रिएक्ट करती है, उसे एक रिलैक्सिंग और सूदिंग लगता है, लेकिन आपको भी पता नहीं चलता है कि मैंने क्या किया है, एग्जैक्टली रूट कॉज क्या था। तो ये जनरलाइज काम अभी नहीं करना है। ओके। तो डिवाइन टच जो है वो आपको जब हम कुछ तो ये जो एस्पेक्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द पोस्चर एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पोस्चर एनालिसिस आपके किसी भी डायग्नोसिस में रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सर पोस्चर एनालिसिस या फिर ये जो स्लाइड है, इसके बारे में नीरज सर आप थोड़ा बताएंगे तो बेटर है। सो ट्रीटमेंट दो तरह की होती है, एक हम हमारे सिम्टम को ट्रीट करेंगे और रूट कॉज को ट्रीट करेंगे। सिम्टम को अगर ट्रीट करना है तो आप पेशेंट को बेझिझक आप उसको कायरोप्रैक्टिक सीधे एडजस्टमेंट कर दीजिए, या कोई भी मोडलिटीज यूज करके उसको ये दे दीजिए, उसको रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन वो जो रिजल्ट या जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने रूट कॉज ही आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है। क्योंकि पेशेंट को बैक पेन क्यों है, 10 लोग होंगे, 10 लोगों को बैक पेन की कंप्लेन रहेगी, लेकिन वो 10 लोगों का बैक पेन का जो रीजन है वो अलग अलग होगा। इसी नेक पेन, हील पेन, नी पेन, ये सारे पेशेंट्स का अलग अलग होगा। दो द सिम्टम्स या पेन साइट एक ही है, लेकिन उसका रीजन या रूट कॉज सबका अलग अलग होगा। तो उसके लिए सबसे मेन पार्ट जो है हमारा बॉडी पोस्चर होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारा पोस्चरल कंपनसेशन होता है। पोस्चरल कंपनसेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारा फाउंडेशन वीक है। फाउंडेशन में क्या आएगा? तो हमारा एंकल आएगा। तो एंकल जॉइंट, फीट, ये हमारा मिसअलाइंड है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी खुद, क्योंकि बॉडी की खुद मैकेनिज्म है, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। तो अगर कुछ बॉडी को फील हो रहा है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो बॉडी उसको कंपनसेट करके वो जितना हो सके उतना वेट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश। वो किस पे होगा? तो हमारे पैरों पे होगा। तो पोस्चर एनालिसिस, ये कोई भी मोडेलिटी का, वो चाहे बोन सेटिंग हो, मायोफेशियल रिलीज हो, मसाज हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, मैं ऐसे मानता हूँ कि हर चीज के लिए सबसे पहले जो है वो बॉडी पोस्चर एनालिसिस मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट के अगर पोस्चर में प्रॉब्लम है तो ऑर्गन में भी प्रॉब्लम है, ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो बाकी सारे तो प्रॉब्लम है ही है। तो पोस्चर बहुत मायने रखता है। और एक अनटच पार्ट है कि ज्यादातर लोग, हाँ ठीक है, पेशेंट आता है, क्या हो रहा है? बैक पेन हो रहा है। क्या हो रहा है? नेक पेन हो रहा है। ठीक है, वो एमआरआई एक्सरे अगर है तो देखेंगे डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोट्रूशन है, हार्निएशन है, स्पेस कम हो गई, सर्वाइकल या लंबर लॉर्डोसिस्टेटन हो गया। ये जो टिपिकल ये होता है उसका ये करेंगे। लेकिन उसका रूट कॉज अगर आपको देखना है तो उसका पोस्चर एनालिसिस करना पड़ेगा। उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अनइवन है, उसका बायोमैकेनिकली वेट हाइंड फुट पे जा रहा है या फोर फुट पे जा रहा है, कितना जा रहा है, दोनों पैरों पे टोटल बॉडी वेट कितना हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए बॉडी पोस्चर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बॉडी पोस्चर करेंगे फिर हम मस्कुलोस्केलेटल और विसरल प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। तो बॉडी एनालिसिस ये सबसे मेन पार्ट है किसी भी ट्रीटमेंट का। क्योंकि मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले को प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से है, तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने बताया कि 10 पेशेंट आप बुला लो जिसको बैक पेन है, वो 10 का रीजन अगर हम ऐसे देखने के लिए तो 10 ही लोगों का बैक पेन है। लेकिन अगर रूट कॉज देखने जाएंगे कि बैक पेन क्यों है, तो 10 ही लोगों का रीजन जो है वो अलग अलग आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हिज लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग ऑन ऑफ हिज मेडिकेशंस, डिपेंडिंग ऑन अपॉन हिज डाइट, डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्किंग आवर्स, ये सब चीजें मायने रखती है। यस। तो जैसे ये ये इमेज में आपने देखा, सो वी आर डूइंग द पोस्चर एनालिसिस ओवर हियर। देन उसके बाद में जो है मायोफेशियल मसल रिलीज, बिकॉज व्हेन वी वांट टू मोबिलाइज योर जॉइंट्स और स्पाइन, वी हैव टू क्रिएट सम स्पेस और मोबिलिटी फॉर देम। तो वो एक पोजीशन में लॉक हो गए, देन वी हैव टू डायग्नोज दिस कि मसल में कहाँ पे जो है वो क्रिएट हुआ है नॉट या फिर फेशिया है, उसको रिलीज करना जरूरी हो जाता है। एंड देन वील गो फॉर द स्पाइनल अलाइनमेंट और बोन सेटिंग। देन उसके बाद मोडालिटीज आता है विसरल मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे हमने अलाइनमेंट जो है आपके मसल का, और मसल का रिलीज हो गया, आपके जॉइंट्स और स्पाइन का मोबिलाइजेशन हो गया। देन वी कम टू द विसरल पार्ट। तो विसरल मैनिपुलेशन क्यों जरूरी है, विसरल ऑर्गन्स को भी मोबिलाइज करना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हमारा एनाटॉमी चेंज हो जाता है तो वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी के वजह से आपके विसरल ऑर्गन में भी जो है उनका मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उनके पोजीशन से भी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो उसे रिहैब करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैज द कॉज इन गट एंड रूट इन द फीट और इन योर पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो देन हम आते हैं कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो हमारे पेशेंट्स के लिए हम ये फुट स्कैनिंग भी करते हैं, बिकॉज इसमें
फुट अर्गोनॉमी जो है वो चेक करके जो मैंने अलाइनमेंट करके दिया है, जैसे किसी कार का हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं सर्विसिंग हो जाने के बाद, कि उसका एक प्रॉपर अलाइनमेंट अगर जब रहता है, बैलेंस रहता है वेट, देन वो है ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उसके जो भी पार्ट्स है या शॉकअप्स है वो चलते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी का वेट दोनों साइड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके, मैं कमरे तो नहीं प्रॉपरली रखा जा मैं। रहा है कि नहीं जा रहा है। और फीट पे भी देखेंगे तो 4 फीट और हिंड फीट पे वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या। तो ये चीज़ों में भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आप प्लैंटर फेशिया जो है रिलीज करना, कुछ रिहैब एक्टिविटी आप सजेस्ट कर सकते हो उन्हें। तो ये तरीके से हम काम करते हैं, ये एस्पेक्ट भी हम हमारे वर्कशॉप में और लेक्चर्स में हम कवर करते हैं। देन वी कम टू द लिवर डिटॉक्स, द क्लींजिंग थेरेपी ऑल्सो वी हैव। तो जैसे कार का ओवरऑल सर्विसिंग अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गया, बट उसका जैसे हम क्लींजिंग करते हैं कि हम फिल्टर क्लीन करते हैं, ऑयल क्लीन करते हैं, उसी तरीके से बॉडी में भी जो कचरा है, सेडिमेंटेशन है, उसे भी रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना ज़रूरी है। तो हमारे ह्यूमन गैरेज में अब ये सब के साथ में ही हम लीवर डिटॉक्स, गैलस्टोन इंटेस्टाइन का जो भी सेडिमेंटेशन है, ये सब क्लींजिंग का भी काम हम करते हैं, और इसके भी वर्कशॉप जो है हमारे होते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तरीके से पूरा होलिस्टिक अप्रोच में जो है डिवाइन टच ने ये सब प्रोटोकॉल डेवलप किया है। एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग अ मिरेकुलस रिजल्ट टफ से टफ केस में भी। जो दे पा रहे हैं वो यही है कि होलिस्टिक अप्रोच, और ये अप्रोच के लिए पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली हमारा जो जेस्ट है वो कि रूट कॉज तक जाओ, ढूंढो एग्जैक्टली कॉज क्या है, और उसके वजह से ये जो है पूरा प्रोटोकॉल आपको अंडर वन रूफ मिल रहा है। और आप बहुत से जगह से अलग 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 चीज़ें सीख लेंगे कि जैसे आपने बोन सेटिंग सीख लिया, कहीं पे आपने कपिंग सीख लिया, मायोफेशियल रिलीज सीख लिया, कहीं पे विसरल सीख लिया। लेकिन ये सीखने के बाद ये तीनों चारों मॉडलिटीज के, या जितने भी मॉडलिटीज आपके पास है, इनके बीच में कुछ कनेक्शन है, वो वो आइडेंटिफाई करना ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत सारा समय जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स आपके होते हैं, बहुत सारे सालों में आपको वो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो भी काम किया है, जो भी R&D किया है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो इमिडिएटली आपको हम शेयर कर रहे हैं। तो आपको उतने लॉन्ग प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं, इमिडिएटली आपको वो सब चीज़ों में कैसे कोलैबोरेशन के साथ आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे ये जो इमेज है, एक बैलेंस पोस्चर है और एक इम्बैलेंस पोस्चर है, करेक्ट। तो इम्बैलेंस में आप देखेंगे तो एंकल में जो रोटेशन कॉज हुआ है उसके वजह से नी, हिप, देन लंबर स्पाइन, थोरेसिक, सर्वाइकल, आपके शोल्डर की लाइन आप देखो, तो ये सब क्या है, ये सब में भी मिस अलाइनमेंट कॉज हुआ है। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनका भी इसी स्केलेटल के ऊपर दे आर रेस्टेड, तो उनको भी यहाँ पे मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उनका भी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है। और इसी वजह से जो है विसरल प्रॉब्लम जो है वो अराइज होने लगते हैं, और कहीं कहीं ये विसरल प्रॉब्लम से ही आपको जो पेन सिम्टम्स आते हैं हम उन्हें रिलेट करते रहते हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा डेली लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, पेशेंट को वो गाइड करना भी ज़रूरी है, रिहैब एक्टिविटी जो है वो भी लेना ज़रूरी है। तो आप जैसे ये वीडियो देखेंगे इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये पेल्विक डिस्फंक्शन Having हुआ है। hyperlordosis in your lumbar spine directly points to the idea of a lower cross syndrome. Basically, your pelvis can be viewed as a rotating object controlled by 4 strings. The tension in one pair of strings can change the position of the pelvis, which, in turn, affects the tension in the other pair of strings. When you're sitting, your hip flexors become accustomed to a shortened position, while your gluteal muscles adapt to a lengthened one. When you stand up, this shift in tension introduces uneven forces on your pelvis, resulting in its rotation. This rotation pre-shortens your lumbar extensors, increasing their excitability, and pre-lengthens your abdominal muscles, making them more lazy. यस, नीरज सर, मैं चाहूंगा कि ये जो इम्बैलेंस पोस्चर का इमेज है यहाँ पे, तो यस सर। एक क्वेश्चन भी हमें आया था अभी चैट में कि हाउ विसरल मैनिपुलेशन कैन हेल्प टू
फिक्स द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो ये जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। और ये बैलेंस और इम्बैलेंस, तो ये इम्बैलेंस की वजह से हम सिर्फ जो मस्कुलोस्केलर प्रॉब्लम को ही हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं, जिससे हम पेशेंट को भी बोलते हैं, इवन दो डॉक्टर्स को बोलते थे तो बोलते हैं हाँ इसे तो फिर एंकल में प्रॉब्लम होने ही वाला है, नी में प्रॉब्लम होने वाला है, हिप में प्रॉब्लम होने वाला है, लंबर में होने वाला है, नेक में होने वाला है। ये तो सब सब मस्कुलोस्केलेटल की तरफ ही देखते हैं, लेकिन ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से विसरल ऑर्गन्स कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनसे कैसे अलग अलग डिजीजेस कॉज हो रही है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर रहेगा। सर, तो जैसे ही मैंने ये हमारा मीटिंग शुरू होने के साथ आपने एक सवाल पूछा था कि फेशिया या फेशिया के हम्म। बारे में कुछ जानकारी, तो मैंने बताया कि फेशिया इज एवरीथिंग। तो जब आपके पोस्चर में कंपनसेशन होता है तो फेशियल ट्रांसग्रिटी जो है हमारा ग्रेविटी, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारा स्पाइन का शेप ऐसे हो जाएगा, फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम अगर हमारे स्पाइन का भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे स्पाइन्स में से नर्व रूट्स जाते हैं। हम बोलते हैं कि नर्व कंप्रेशन है, sciatica है। तो हर एक यस। वर्टिब्रा में से 3 नर्व जाती है, तो एक नर्व जो है वो ऑर्गन्स को जाती है, एक हमारे लिम्स को जाती है, और फिर हमारे क्रैनियल से तो स्पाइन में क्रैनियोसैक्रल फ्लूइड जो होता है वो मूव होते रहता है। और जब वो वर्टिब्रास मिसअलाइन हो जाएंगे तो क्रैनियोसैक्रल फ्लूइड जो है उसमें वो मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा मिस मूवमेंट होते होते जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मूवमेंट। रिस्ट्रिक्ट हो हम्म। जाएगा। इसीलिए अगर आपको मस्कुलस्केलल प्रॉब्लम है तो आपके विसरल में भी प्रॉब्लम है, अगर आपको विसरल प्रॉब्लम है इसका मतलब आपके मस्कुलस्केलेटल में प्रॉब्लम है। तो जब वर्कशॉप के लिए आएंगे तब हम उनको दिखाएंगे कि कैसे एक स्कोलियोसिस का पेशेंट जो है वो डायफ्राम, लीवर और किडनी मैनिपुलेशन के उसका स्कोलियोसिस जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 डिग्री, 0.23 डिग्री जो है वो स्कोलियोटिक कर्व करेक्शन हो रहा है बिना किसी मैनिपुलेशन के, यस। कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग या इसके, तो सिर्फ विसरल करके। इसीलिए तो हमें जो है बॉडी एज इन वन यूनिट ये थंब रूल पे काम करना है कि अगर पेशेंट को बैक पेन है इसका मतलब उसका असेंडिंग कोलोन डिसेंडिंग कोलोन में भी प्रॉब्लम है। पेशेंट को अगर हाइपर एसिडिटी है, 80% ऑफ हाइपर एसिडिटी जो एसिडिटी होती है वो हमारे थोरैक्स रीजन से आती है, थोरैक्स कैविटी जो है वहां से आती है। सो एवरीथिंग, ये बॉडी वन यूनिट है। अगर मान लो कि अभी मैंने ये टी शर्ट पहना है और मैं अगर अभी इस पे रेड कलर का इंक डाल देता हूँ तो वो सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहेगा, वो मेरे अंदर की टी शर्ट पे भी जाएगा, मेरे बनियन पे भी जाएगा और मेरे स्किन पे भी जाएगा। तो वैसे ही जब पोस्चर में प्रॉब्लम होगा तो विसरल ऑर्गन में भी प्रॉब्लम होगा, वाइस वर्सा, विसरल ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो पोस्चर में प्रॉब्लम, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो दोनों बहुत जरूरी है आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी में कि आप विसरल और मस्कुलस्केलेटल दोनों सिस्टम्स को ट्रीट करो। जब इसमें इन डेप्थ और नॉलेज जो है वो तो जब वर्कशॉप को आते हैं तो हम उनको पूरा ब्रीफ नॉलेज देते हैं, लेकिन एक सिंपल लॉजिक है कि बॉडी वन यूनिट है। अगर पोस्चर में प्रॉब्लम है तो ऑर्गन्स को कवरिंग किसका है? पोस्चर का है, हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का है। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोडेलिटी का। पेशेंट को अगर आपको ट्रीट करना है, क्योर करना है हर एक प्रॉब्लम से, तो आपको विसरल और कायरोप्रैक्टिक, मायोफेशियल रिलीज, ये सारी चीजें आपको पेशेंट को करनी पड़ेगी, तभी आप 100% पेशेंट को रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो। यस सर। यस। ओके, तो ये है, ये सब एस्पेक्ट आपको सीखने मिलेंगे, और सीखने ही नहीं आपको ऑब्जर्व ही करने मिलेंगे। लाइव एग्जांपल भी हम उसमें देखेंगे कि कैसे किसी को पेन होता है, और जब हम उनका विसरल मैनिपुलेशन करते हैं या फिर मायोफेशियल रिलीज करते हैं, उसी से जो है पेन तो मैनेज हो ही जाता है, बट पोस्चर में भी आपको इमिडिएटली सुधार दिखता है। तो ये बॉडी इज अ वन यूनिट है, समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर ये बंदे को माइग्रेन है तो माइग्रेन नहीं है, वो सर्वोजेनिक हेडेक है, और वो किसके वजह से आया है?
ड्यू टू उसका फ्लैट फिट है, तो वहां से जो डिफॉर्मिटी कॉज हुआ है वो धीरे 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 सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए वो सर्वाइकल तक चला गया और फिर वहां पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो उसी तरीके से आपका यूटेरस है, उसमें भी अगर उसका आपका पेल्विक टिल्ट डिसफंक्शन है तो डेफिनेटली ये वीडियो में आपने जो देखा था उसमें यूटेरस का पोजीशन चेंज हो जाता है, तो वो केस में रेसिड्यू तो ऑलवेज रहेगा यूटेरस में, आपको उसके प्रॉब्लम्स भी कॉज होंगे। तो ये इसी तरीके से लीवर के प्रॉब्लम है। तो पोस्चर जो है ये रूट होता है और कॉज है सपोज दैट, और उसका रूट कहाँ पे आपके फिट में है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप ह्यूमन गैरेज में अगर हम देखेंगे तो ये मोडालिटीज हम जो कवर करते हैं इसमें वो सब एस्पेक्ट कवर हुए हैं। तो आइदर एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम और ही और शी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, फॉर देयर रेगुलर सर्विसिंग एज दे डू फॉर देयर कार, दे कैन पार्क देम सेल्व्स टू आर ह्यूमन गैरेज। तो इसी कंसेप्ट पे मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति काम करे। ऐसा नहीं है कि हर एक लाइव इंडिविजुअल जो है ना वो ह्यूमन आपका कस्टमर हो सकता है, बट उसको ये अप्रोच जो है वो डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है कि आप आपके कार का मशीन्स का तो इतना ख्याल रखते हो, रेगुलर सर्विसिंग करते हो, आप बाहर से नहीं करवाते, आप तो शोरूम से ही करवाते हो, दो पैसा ज़्यादा ज़्यादा लगा तो भी, मतलब इतना केयर हम करते हैं, बट हमारे बॉडी के बारे में कभी हम सोचते नहीं है। तो ये एस्पेक्ट के साथ आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत बड़ा आपको वास्ट आपका कस्टमर फेस हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि बहुत स्कोप है, ये हीलिंग के प्रोफेशन को बहुत स्कोप है आज के डेट में। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कि एवरी 3,000 फैमिलीज के पीछे आज एक हीलर की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ कंपनी एमएनसी भी है जिनके साथ ऑलरेडी डिवाइन टच काम करता है। तो ये भी आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हो। तो इसी के साथ सीजी है, महिंद्रा है, थाइसन क्रप है, अडानी ग्रुप के साथ में भी अभी हमने काम किया। देन फार्मा कंपनी में कुछ कंपनी है उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। तो ये कॉरपोरेट में भी हमारा एस्पेक्ट जो है हम लेके गए हैं, बहुत यहाँ पे हमें वेलकम किया जाता है, रेफर करते हैं, सेशंस लेते हैं, कैंप हम कंडक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें टीम भी लगता है, हीलर्स का टीम भी हमें चाहिए अगर हम किसी बड़े एमएनसी को कैटर कर रहे हैं और वहाँ पे हम काम लेते हैं तो उसमें भी हम आपको इन्वॉल्व करते हैं। और आपके एरिया में अगर आपको ये सब काम करना है तो भी क्या तरीके से पिच करना है, कैसे उन्हें हमें अप्रोच होना है और हमारा प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, ये लेवल पे भी हम आपको सब गाइड करते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आपको इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, कैसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, कैसे आपकी पोस्ट रहेंगी, उसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं। तो सिर्फ सिखाते ही नहीं है, तो काउंसलिंग कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है खुद को सोशल मीडिया पे या फिर प्रमोट कैसे करना है। और इंडिविजुअल पे काम करने से अच्छा है हम कॉरपोरेट में काम करके बल्क कस्टमर्स कहाँ से मिल सकते हैं, उसके लिए हम कैसे अप्रोच हमारा रख सकते हैं, तो ये चीज़ों पे भी हम आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख पाएंगे कि वी हैव अ फ्लेक्सी लर्न मॉडल, मैनुअल थेरेपी आपको सीखना है और ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो ये मैनुअल थेरेपी सीख सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है कैसे है, जैसे आपका बैकग्राउंड है वो हिसाब से आपका जो है वर्किंग रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से या जस्ट साइंस फील्ड से ग्रेजुएट हुआ है किसी, और उन्हें ये सीखना है, तो वो केस में हम डायरेक्टली उनको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप डायरेक्टली विसरल मैनिपुलेशन सीखने के लिए जाओ। देन विल स्टार्ट विद द डिप्लोमा कोर्स ऑफ बोन सेटिंग। लेकिन कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर ऑलरेडी डॉक्टर है तो वो केस में दे नो हाउ टू हैंडल द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो वो केस में आप जो है एडवांस के लिए भी जा सकते हो। तो इसे दो पार्ट में हमने बाइफरकेट किया, हम वो भी देखेंगे। और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप सीख सकते हो। ऑफलाइन में तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भी आपको ट्रेनिंग कंटेंट मिलता है। लगभग आपको वर्कशॉप के पहले ही एक 12 घंटे का कंटेंट मिलता है पूरा, जिसमें आपको काइनेटिक चेन क्या है, हाउ बॉडी इज वन यूनिट, ये सब समझाया जाता है, कंसेप्ट समझाया जाता है। और देन जो लाइव किसी मॉडल पे प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें या टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन की जाती है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है, मसल रिलीज है, एमएफआर है, या बोन सेटिंग है, स्पाइनल अलाइनमेंट है, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन है, ये अलग अलग कंसेप्ट उसमें आते हैं। और वो देख देख के ही आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाता है। इतना प्रॉपर तरीके से वो बनाया है कि एक दो सेशन के बाद आपको ही लगेगा
कि मैं तो ये कर सकता हूँ, और आप करेंगे, आपको रिजल्ट भी आएगा। ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स भी है, नॉन मेडिकोस भी है, और उनके अमेजिंग रिव्यू आते हैं कि सर वर्कशॉप तो अभी दूर है, लेकिन आपका ये सियाटिका का प्रोटोकॉल जो था वो देख के मैंने ही मेरे फादर पे परफॉर्म किया, तो उनका 6 साल पुराना जो पेन था वो एकदम से फर्स्ट सिटिंग में ही पूरा मैनेज हो गया, उनका रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज हैं, हम वो भी देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें जो है हैंड्स ऑन वर्कशॉप को आप आ ही सकते हो, अदरवाइज आपको पॉसिबल नहीं है तो आप पूरा प्रॉपर एलएमएस प्लेटफॉर्म का एक्सेस लेके आप गो थ्रू करो। देन आपको जब भी पॉसिबल होता है आप हमारे हैंड्स ऑन वर्कशॉप में भी ज्वाइन कर सकते हो, बट आपका लर्निंग जो है आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। देन सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि बहुत बार क्या होता है कि कोर्स तो दे देते हैं या फिर वर्कशॉप हो जाता है, लेकिन उसके बाद सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन हमारा हिस्ट्री ऐसा है कि हमारे पास जो लोग 7-7 साल से भी बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, वो भी हमारे वर्कशॉप के लिए सिर्फ इसी चीज के लिए आते हैं, बिकॉज ऑफ आर सपोर्ट सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर जस्ट टू डेवलप अ हीलर। ऐसे नहीं है कि बस क्वांटिटी में बल्क में एडमिशन आ रहे हैं और फिर बैचेस निकल रही है। तो ईच एंड एवरी माई स्टूडेंट मस्ट वर्क ऑन अ रूट कॉज, और हमें कॉन्फिडेंस आए कि मैं आंख बंद करके भी किसी को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जिससे मुझे ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि भले वो रूट कॉज तो ठीक करने ही वाला है, लेकिन भले टाइम लग जाएगा या जैसे भी हो, लेकिन ये पेशेंट को कभी खराब नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस भी आ गया ना, तो भी बहुत सफिशिएंट है इनिशियल लेवल पे कि हम आपको पेशेंट रेफर करना स्टार्ट कर दे। और जैसे आप प्रैक्टिस आपका बढ़ते जाएगा, आपके ट्रेनर के साथ आप कोलैबोरेशन में या फिर कनेक्ट में रहोगे, वीडियोस रिपोर्ट शेयर करेंगे, ग्रुप्स में आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आप सीखते जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होते जाएगी। तो इसके लिए आप देखो बहुत बड़ा स्कोप है मैनुअल मेडिसिन को। आज वेलनेस के लिए लोगों का इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा है, लोग प्रीफर कर रहे हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में ट्रीटमेंट लेना। और मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, हर घर में है। तो जैसे मैं बहुत देखता हूँ, जैसे मेरा भी स्टॉक मार्केट का प्रोफेशन रहा है 10 साल के लिए। तो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और एक सेकेंड इनकम सोर्स के लिए वहां पे जाते हैं कि उनके ऊपर लाइबिलिटी है ऑलरेडी, तो मेरा एक घर का ईएमआई भी चला जाएगा तो भी बस है, तो मैं ट्रेडिंग सीख लेता हूँ। और फिर क्या करते हैं कि लाइबिलिटीज कवर करने के लिए आप जुआ सीखते हो, जुआ खेलते हो। तो ये कितना गलत बात है। तो इसमें इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, पैसा जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ उसे ही अगर आप रिप्लेस करेंगे ये मैनुअल मेडिसिन से या फिर बोन सेटिंग, ये अगर आप सीख लेंगे तो आपके हाथ में एक स्किल आता है कि आपका कोई भी जॉब है, प्रोफेशन है, या फिर आप एजुकेशन ले रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का स्टडी करते हैं बहुत सारे बच्चे, उनके लिए भी मेरा अभी लेक्चर हुआ 2 क्लासेस में। तो आपके हाथ में अगर ये स्किल आ जाता है तो आप तो एजुकेट हो ही जाते हो। आप आपका पोस्चर ठीक रख के खुद तो फिट रख सकते हो, खुद को भी फिट रख सकते हो, दूसरों को भी आप ये डिलीवर कर सकते हो। और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है कि किसी को उसके पेन से मुक्त करना, इससे बड़ा चीज किसी के लिए नहीं हो सकता है। और जब आप ये करते हो तब वो तो खुश हो ही जाता है। वो ये सब मैजिक ही रहता है उनके लिए, कि इमिडिएटली 4 साल से अगर मेरे नी में इतना तकलीफ था दैट आई वॉज नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली, और इमिडिएटली अगर वो वहाँ पे बैठता है, चलता है, फिर भी उसका पेन मैनेज हो रहा है, तो वो एक उनके लिए मिरेकल रहता है। ऐसे हर एक पेन में आपको आएगा ये रिलीफ, तो वो जाके रिकमेंड करता ही है और आपके पास और 10 लोग लेके आता है। तो इसमें आप देखो 500 रुपीज भी आप सिटिंग रखेंगे, दिन में 2 घंटा भी कोई बंदा निकाल लेता है। मैं बोलता हूँ आप होम विजिट करो, 4 भी आप सिटिंग कर लेते हो तो भी 2,000 रुपया दिन का आराम से बन रहा है आपका। और साथ में आपका जॉब प्रोफेशन जो भी वो भी चल रहा है। इनकेस वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर रिसेशन आ जाता है, जॉब चली जाती है, या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेरा नहीं क्लियर हो रहा है, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है दैट आई हैव स्किल इन माई हैंड्स, और आप एक पेन फ्री लाइफ दे रहे हो। तो मैं बोलता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जंगल में भी आप जाएंगे और वहाँ पे अगर आप किसी की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए ये हैंड्स ऑन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ट्रेडिशन जो है, इंडियन कल्चर जो है, इसमें आप अगर देखेंगे तो पहले हर घर में ही ये चीज़ें जो है परफॉर्म की जाती थी। एंड पीपल यूज टू कीप देम सेल्फ अलाइन, कि जैसे मेरे पैर में मोच आ गई है, कमर में दर्द है, तो हार्डवेयर के पास जाके जब तक वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है वो पेन मैनेज नहीं होता था, बिकॉज एट दैट टाइम देर वॉज नो पेन किलर्स। तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपने मशीन को अलाइन रखते थे, और जिससे
वो सब बॉडी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन करते थे। और आज भी आप देखेंगे हमारे जो पिछले एक दो जनरेशन है, वो इतने एज है लेकिन फिर भी फिट एंड फाइन है। लेकिन हमें इतने कम समय में इतने बीमारियां क्यों हुई है? तो कुछ लाइफस्टाइल में भी हमें चेंजेस करना जरूरी है, हम वो भी देखेंगे। तो आप जैसे ये देखेंगे पहले वाला इमेज था, तो इसमें यही है, पोस्चर एनालिसिस, मायोफेशियल रिलीज, बोन सेटिंग, आईएसटीएम, विसरल मैनिपुलेशन। ये सब हम हमारे वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कवर करते हैं। ये सभी मोडालिटीज का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेस अवेलेबल है, यू कैन ऑप्ट फॉर दोज कोर्सेज टू। और इसके बाद जो सर्टिफिकेशन है आप देखेंगे, तो ये भारत सेवक समाज का डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग 1 साल का कोर्स है, जिसे हम करस्पॉन्डेंस मोड पे और फ्लेक्सी लर्निंग मोड पे, आपके लर्निंग के ऊपर डिपेंड है, वी कैन कवर द होल करिकुलम विद इन 3 मंथ टू। ओके, देन इनका एग्ज़ाम रहता है, वो भी हम करस्पॉन्डेंस मोड पे जो है कंडक्ट करते हैं। और जिन्हें पॉसिबल है वो लाइव के लिए भी प्रैक्टिकली यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो केस में आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व वगैरह करके सबमिट करके फिजिकल फॉर्म में है, ऑनलाइन के कुछ आपको सेशंस भेजने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल्स के कुछ असेसमेंट भी होते हैं। देन वो सब सबमिट करने के बाद यू गेट दिस सर्टिफिकेशन ऑफ 1 ईयर डिप्लोमा। तो ये सर्टिफिकेट में भी क्या है, अभी बहुत सारे लोग ये सर्टिफिकेट के पीछे जो है बता रहे हैं कि हम लोग कायरोप्रैक्टिक का डिप्लोमा दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेट भी चीज़ें बहुत होती है। मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल आते ही रहते हैं। तो कहीं पे कोर्स का नाम थोड़ा सा उसमें कायरोप्रैक्टिक ऐड कर दिया वर्ड, या रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है सर्टिफिकेट पे। तो आपको ऑलवेज देखना है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, और बीएसएस के वेबसाइट पे जाके आप ये डालते हो तो आपको ये तरीके का रिजल्ट भी आपका वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो ये सब चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। और सिर्फ सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए आप क्या सीख रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो, कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, देन वी रिकमेंड दो स्टूडेंट्स टू द रजिस्ट्रेशन फॉर वर्ल्ड स्किल काउंसिल। तो वर्ल्ड स्किल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ आपको वीडियोस भेजने, एक्सपीरियंस है, टेस्टिमोनियल से, पेशेंट के केस स्टडीज, वो सब हम आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी फिर आप जो है वर्ल्ड स्किल काउंसिल का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी कार्ड आपको मिलता है, जो एक बेनिफिट ही रहता है आपके प्रोफाइल को हाईलाइट करने के लिए। और बाकी चीज़ों में भी अगर कुछ इश्यूज अराइज होते तो ये सर्टिफिकेट्स आपकी हेल्प करते हैं। ओके, सो 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। उसमें फर्स्ट जो है ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन है, तो ये फर्स्ट डे मॉर्निंग 9:30 AM से जो स्टार्ट होता है, वो इवनिंग 8 साढ़े 8 बजे तक सेशन पूरा चलता है। देन नेक्स्ट डे अल्सो टिल द लंच, दोपहर को 1:30 बजे तक, मॉर्निंग में 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक हम ये पूरा बोन सेटिंग और ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन एंड एसटीटी टेक्निक्स ये सब कवर कर लेते हैं। उसका प्रैक्टिकल और इसका जो अराउंड 12 आवर्स का जो रिकॉर्डेड सेशन है वर्कशॉप के पहले का, वो ऑलरेडी आपको दिया जाता है। तो जितना जल्दी आप वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करेंगे, उतना प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास रहेगा, जिससे कि है अ, आप ज़्यादा जो है ग्रास्प कर सकते हो हैंड्स ऑन वर्कशॉप से। जस्ट अ सेकेंड। यस, देन नेक्स्ट डे जो है आफ्टरनून लंच के बाद हम स्टार्ट करते हैं आईएसटीएम, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मायोफेशियल डीकम्प्रेशन, ये स्टार्ट होता है। एंड फिर वो सब जो चीज़ है वो उसके भी रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेस लेक्चर्स अवेलेबल है, वो आपको गो थ्रू करके आना होता है, जिसमें हम थेरी एंड कंसेप्ट कवर करते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन रात को 8:30-9 बजे तक हम ये पूरा प्रैक्टिकल इसका कवर कर लेते। एंड नेक्स्ट डे विल गो फॉर द विसरल मोबिलाइजेशन, जिसमें मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून 3 बजे तक जो है विसरल मोबिलाइजेशन का प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म करते। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम आपका ग्रुप बनाते हैं, जैसे वी इफ वी हैव अ 30 पार्टिसिपेंट, विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 10 एंड यू हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टेक्निक
on 9 different bodies under the observation of your mentor. तो ये एक एस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ में मेंटोर भी होते हैं। ऐसे नहीं है कि ट्रेनर ने बता दिया और ट्रेनर चला गया और फिर आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और यहाँ पे आपको वीडियोस बनाने का कोई इसमें हड़बड़ी नहीं रहता है। एक डेडिकेटेड पर्सन है या आप में से किसी को हम असाइन कर देते हैं जो वीडियो प्रॉपर लेता है। मेंटोर भी उसको सपोर्ट करता है। आपको फोकस जो है क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। और उसी 3 दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस गेन करके जाना है कि ऑन द फोर्थ डे itself आप डायरेक्टली पेन किसी बॉडी के ऊपर आप सीधा काम कर सकते हो, कस्टमर्स को आप ये सब डिलीवर कर सकते हो। ओके, तो ये तरीके से। और जो लाइव वीडियोस शूट होते हैं वो भी इमीडिएटली आपका ग्रुप बनता है, वो ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं सो दैट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप उसे रेफर कर सकते हो। घर पे जाने के बाद में भी आपको दिन भर के जो वीडियोस है वो रिवाइज करके नेक्स्ट डे आना होता है। तो ये तरीके से कवर करते हैं। इसमें आपका अकोमोडेशन और जो फूड है जिसमें आपका लंच और हाई टी ये सब चीज़ें इंक्लूड रहते हैं। डिनर वगैरह के लिए आपका अरेंजमेंट्स किया रहता है। तो ये भी हम यहाँ पे देते हैं बिकॉज बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे आने के बाद उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अकोमोडेशन देखना वगैरह, तो ये सपोर्ट भी हम करते हैं। देन दिस इज विसरल मैनिपुलेशन वर्कशॉप, दिस इज द बोन सेटिंग यू कैन सी। एंड अभी तक जो है डिवाइन टच ने 700 प्लस स्टूडेंट्स को जो है हमारे वर्कशॉप के थ्रू एक हीलर बनाया है। और सोसाइटी में ये कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं और वो भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आगे दे रहे हैं। ऐसे भी मेरे कुछ स्टूडेंट है जो मतलब नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से थे, थेरेपिस्ट थे, मसाज करते थे और फिर ये सीख लिया, धीरे धीरे बोन सेटिंग अच्छा करने लगे, फिर एडवांस भी सीखे। और आज ये है कि उनके गांव में ही बैठ के आज 2 साल 2.5 साल में एक बंदा है जिसने तो 2.5 साल में उसका रेवेन्यू जो है 45 लाख रुपीज हो गया इसी थेरेपी को दे दे के। उसने इतना जो है ग्रो कर लिया है। और कोई भी ऐसा कोर्स नहीं हमारा जो हम नया लाते हैं और वो बंदा अटेंड नहीं करता है। तो एक एग्जांपल है। वैसे भी आपने जब रजिस्टर किया 99 रुपीज पे करके वेबिनार के लिए, तो आपने लैंडिंग पेज पे भी देखा रहेगा कि कितने सारे टेस्टिमोनियल्स हमने डाले हैं कि किसी कोई है जो एक सिटिंग का 5,000 चार्ज कर रहा है, कोई है जो महीने का 3 से 4 लाख रुपए अभी कमा रहा है, कोई है जो खुद बोल रहे हैं कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर हम 1 लाख के ऊपर जो है अभी कमाने लगे। और हमें हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की है लेकिन फिर भी हमारा ये फ्लो जो है सेट हो गया है। देन ऐसे जो है स्टूडेंट पेशेंट के लिए भी हम कैंप्स रखते हैं। यहाँ पे आप एक बैनर देख पाते हो। तो ये से जो थीम है या फिर ये बैनर्स है, तो ये भी हम आपको शेयर करते हैं कि जो आप आपके एरिया में ग्रुप से व्हाट्सएप है या फिर सोशल मीडिया पे आप ये डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो और आपको वहाँ से जो है फ्लो मिलता है। अभी जैसे मैंने एक कैंप रखा है तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सीखने के बाद आपको भी वो आपके वहाँ पे एक कैंप रखना है। और इफ़ यू डिमांड कि सर इसमें रिस्पांस अच्छा है या फिर 100-200 इंक्वायरीज है आपके पास, तो हम क्या करते हैं यहाँ से टीम भी आपके लिए, आपकी जो मेंटर है उनका भी टाइमिंग अरेंज करके वहाँ पे कैंप के लिए हम भेजते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटमेंट तो हो जाता है बट फॉलोअप के लिए जो है मेंटर तो चला आएगा। फॉलोअप के लिए लोग कहाँ पे आएंगे, वो आपके ही पास आने वाले होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम 100-200 पेशेंट का कैंप अगर हम कंडक्ट कर लेते हैं 2 से 3 दिन में, और फिर जो फॉलोअप आपको मिलता है वहाँ से आपका इमिडिएटली जो है वो सेंटर जो है या फिर प्रैक्टिस जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो ये तरीके से भी हम काम करते हैं। तो ना सिर्फ हम सिखाते हैं, तो हम हर एक बंदे को खड़ा करने के लिए भी काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दूसरों से अलग बनाता है डिवाइन टच को। तो ये कोर्सेज का फीस हम देखेंगे तो जैसे मैंने बोला था हमने 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। तो एक बोन सेटिंग वर्कशॉप एंड डिप्लोमा है। तो बोन सेटिंग का जो पूरा ट्रेनिंग मटेरियल है, रिकॉर्डेड मटेरियल एंड वर्कशॉप, तो उसका फीस जो है 16,500 है। एंड डिप्लोमा जो है वो हमने ऑप्शनल रखा है बिकॉज कोई डॉक्टर होते हैं या किसी का ऑलरेडी क्वालिफिकेशन वैसा रहता है, दे वोंट नीड द डिप्लोमा। तो वो डिप्लोमा के लिए आपको 7,500 जो है वो अमाउंट आपके वर्कशॉप कंप्लीशन के 2 महीने के अंदर आपको कॉलेज को ही सीधा पे करना होता है, पैरामेडिकल कॉलेज को। इट इज 7,500। तो विथ डिप्लोमा आपका टोटल फीस हो जाता है 24,000। और
विदाउट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आप ऑलरेडी अगर ये परस्यू कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एनहांस करना है स्किल, देन यू हैव टू पे 16,500। तो ये पोर्शन में आप पे कर सकते हो। इसमें भी हमने कुछ स्टेप बना के दिए हैं कि जैसे वर्कशॉप तो चलो मेरा अभी 5, 6 और 7 अप्रैल को है, लेकिन कुछ दिन बाकी है, तो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट आप करके धीरे धीरे एक एक जो कोर्सेस है रिकॉर्डेड फॉर्म में वो अनलॉक करके आप जा सकते हो। देन इसमें नेक्स्ट आता है आपका जो है कि जैसे मैंने बोला था कि जो ऑलरेडी थेरेपिस्ट है, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का थोड़ा नॉलेज है, पेशेंट के बॉडी पे आप काम कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स आल्सो, मायोफेशियल रिलीज, MFR, ISTM, विसरल मैनिपुलेशन वर्कशॉप। तो इसका फीस हो जाता है 15,000। तो आप दोनों के लिए ऑप्ट करते हो तो टोटल फीस हो जाता है 31,500। तो इसमें आपको फीस हो जाता है राउंड अप करके 30,000। एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ दिस वर्कशॉप, आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अगर किसी को हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए नहीं आना है और ये दोनों चीज़ों का रिकॉर्डेड जो पूरा कोर्स है वो परचेस करना है, तो उनके लिए 6,500 जो है वो इसमें डिस्काउंट हो जाता है। 6,500 रुपया उनको डिस्काउंट हो जाता है, जो उनको कब पे करना है, जब भी वो हैंड्स ऑन के लिए आएंगे तब वो पे करेंगे। अदरवाइज दे हैव टू पे द 6,500 लेस फ्रॉम द 13,000 टू गेट ऑल दिस कोर्सेस इन रिकॉर्डेड फॉर्म। ओके, तो हमारा वर्कशॉप कब है? 5 और 6 अप्रैल को है। जो है बोन सेटिंग का जो ऑप्ट करेंगे उनका वर्कशॉप रहेगा। ISTM, MFD एंड विसरल जो है 6 और 7 अप्रैल को, मतलब 5 मॉर्निंग से लेके 6 आफ्टरनून तक बोन सेटिंग का वर्कशॉप कंप्लीट होगा। एंड देन 6 आफ्टरनून से लेके 7 आफ्टरनून तक जो है हम ISTM, MFR एंड विसरल मैनिपुलेशन, ये तीनों मोडेलिटीज कवर करेंगे। और जैसे ही आप ये परफॉर्म करेंगे वैसे ही हम आपको कुछ चीजें Fascia is वहाँ much पे more गाइड than करते just जाएंगे connective tissue. कि It's a living कैसे system. आप Fascia is much more than just connective tissue. It's a living system with an incredible secret. This three-dimensional network not only surrounds and supports our muscles and organs, but also perceives, responds, and adapts to the world around us. Within ओके, सो ये तरीके से हम कंडक्ट करेंगे वर्कशॉप। तो इसमें आपको क्या करना है, रजिस्टर अगर आपको करना है वर्कशॉप के लिए, तो आपको सिर्फ 999 रुपीज अभी पे करके सीट कंफर्म करना है। और वो 999 में भी मैं आपको एक बोनस देने वाला हूँ। 999 पे करने के बाद ये जो नंबर दिख रहा है, QR कोड है, इस पे करने के बाद आपको एक 1-to-1 कॉल भी मुझसे मिलेगा। मुझसे या नीरज सर से आप 1-to-1 बात कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हो। और ये 999 में आपको और एक बोनस में देने वाला हूँ, वो तो हम थोड़ी देर में कवर करेंगे ही। अभी हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। यस, वी हैव डॉक्टर अरबीना फ्रॉम मुंबई। हेलो मैम, आर यू देयर? Hello, sir. Am I audible? Yes ma'am, you are audible. Yes. Does it possible for you to start video ma'am? Give me a minute. Yes. So ma'am just had subscribed to our online recorded course, and she is also planning to join our hands-on workshop. तो मैम का भी हम एक्सपीरियंस देख लेंगे, और एक अच्छा टॉक हमारा रहा था ड्यूरिंग द सेशन। और मैम ने जो डिसीजन लिया हमसे जुड़ने का, और जैसे ही हमारा ऑनलाइन सेशन 999 के बाद जो ऑनलाइन सेशन हुआ, ऑनलाइन सेशन के बाद इमीडिएटली मैम ने एनरोल किया था, एंड शी इज कंज्यूमिंग द कोर्सेज टू। सो मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस, और आपको क्या कॉन्फिडेंस लगा? Okay. So, hi. Thank you so much, first of all, because मैं ऐसा प्लेटफॉर्म पहली बार तो सर्च कर रही थी to get the hands-on training. Though I'm from a physio background, there were so many things which were not taught in college. So, मैं काफी टाइम से it's been like 2-3 months I was searching, and finally I came up on your page. And it's been एक हफ्ता ही हुआ है शायद ज्वाइन किए हुए, एक हफ्ते से भी थोड़ा कम। एंड द कंटेंट, द मटेरियल जो मुझे रिसीव हुआ है, इट्स एक्सेप्शनल। जो उसमें आप लोग सिखा रहे हो, इट्स वेरी इन डेप्थ।
मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, मेडिकल के लिए भी थोड़ा और प्रैक्टिस या रिविजन हो जाना था, बिकॉज हम लोग जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है 4 years बैक वी हैव स्टडीड। सो जो डॉक्टर ने सिखाया है वो बहुत ही इन डेप्थ था। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट योर प्लेटफॉर्म इज आपका थॉट प्रोसेस, जो हर कोई आज के टाइम पे नहीं करते हैं। दे विल थिंक ऑफ देयर बेनिफिट फर्स्ट। व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, आप चाहते हो कि स्टूडेंट भी ग्रो करे, उसके साथ क्योंकि स्टूडेंट ग्रो करेंगे आगे बढ़ेंगे तब आप भी करोगे। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। सो आई थिंक जो भी इस वर्कशॉप पे प्लीज आप लोग एनरोल करिए, इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, यू विल लर्न अ लॉट। मैं एक हफ्ते में इतना कुछ, जस्ट अभी मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है, कुछ 3-4 रिकॉर्डिंग्स है, मोर देन एन आवर। पूरा वर्कशॉप्स का सेशंस है, डॉक्टर पूरा एक्चुअल पेशेंट पे सिखाते हैं, ऐसा भी नहीं कि जस्ट ऑन अ डमी। एक्चुअल पेशेंट पे आपको सीखने मिलेगा, एक्चुअल पेशेंट का क्या कंसर्न है उसी टाइम पे आपको पता चलेगा। भले रिकॉर्डेड है, वीडियो है, बट इट्स इन डेप्थ नॉलेज। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल, whoever हैज ज्वाइन दिस सेशन, जस्ट आप लोग एक बार, और ये बहुत इजी है मैम, ऐसे भी नहीं कि आपको पूरा वन टाइम पे करना है। तो आप स्टार्ट करिए, आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा बाकी और यहाँ पर। सो या थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू कम फॉर द वर्कशॉप एज वेल नेक्स्ट मंथ। Yes, ma'am, definitely. And thank you for sharing, for such a wonderful sharing. So you are यस, welcome always. Thank you. थैंक यू। तो ऐसे YouTube पे भी आप हमारे रिव्यूज देख पाएंगे कि कैसे ये रिकॉर्डेड कोर्सेज परचेस करने के बाद भी उन्होंने काम स्टार्ट किया। और इसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पे द 4999 फर्स्टली। तो 4,999 रुपये पे करने के बाद आपको एक्सेस मिल जाता है हमारा 3 days हैंड्स ऑन जो ऑनलाइन वर्कशॉप हुआ था उसका, और वो सब, और साथ ही में कुछ लेक्चर्स आपको मिलते हैं। तो वो देखने के बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला था कि यू कैन पे 999 फॉर द रजिस्ट्रेशन। जो 999 पे करेंगे उनके लिए एक मेरे पास बोनस भी मैंने रखा है। तो उसके पहले कुछ क्वेरीज आए हैं चैट में, तो नीरज सर हम वो क्वेरीज अटेंड करते हैं। एक क्वेरीज है कि कैन वी ट्रीट वेरिकोज वेन्स। जो वेरिकॉइल भी क्या? वर्कशॉप हम करेंगे इसमें वेरिकोज वेन के ऊपर कुछ सोल्यूशन हमें मिलेगा क्या? हाँ, सॉल्यूशन मिलेगा ना सर। यस, तो वेरिकोज वेन का जो कॉज है सर, ये एक्चुअल कहाँ पे हो सकता है, कैसे अराइज होता है ये? अरे सबसे पहले तो एक जो है वो लीवर से होता है, क्योंकि जो सबकॉन्टिनेंस फेशियल टिश्यूज होते हैं सो वो कनेक्टेड होते हैं। और वेरिकोज वेन्स ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो जिनको वेरिकोज वेन्स होते हैं उनको वो उनकी हिस्ट्री होती है या तो उनका कंटिन्यूस स्टैंडिंग या सिटिंग जॉब होता है, जिसकी वजह से आ, हमारा जो सेकंड हार्ट है, हमारे काफ मसल वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। सो हार्ट हार्ट से जो ब्लड टुवर्ड्स द फीट जाता है, और काफ मसल में से जो जिसमें वन वे वॉल्व होता है उधर वो प्यूरिफिकेशन होके वो ब्लड जो है फिर से हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ जाता है। तो जो दो वेन्स होती है, तो एक वेन्स में जो वो इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि काफ मसल ठीक से काम नहीं कर रहे तो वो इम्प्योर ब्लड वैसे ही नर्व में जमा होने लगता है, और फिर वो वेरिकोज वेन्स में या स्पाइडर वेन्स में हो जाता है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज और फेशियल मैनिपुलेशन और हॉट इमर्शन थेरेपी, बाकी नेचुरोपैथी में उसके लिए बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स है, वो इस्तेमाल करके होगा। हम तो वेरिकोज जो भी वेन्स आपके एक क्वेरीज है, पेशेंट को। हाँ, यस। जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के, और उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मुझे मोडालिटी चाहिए, तो वो पूरा आपको गाइड होगा। जितना हमारे पास है उतना सब हम आपको देने का प्रयास करते हैं। और जो जो भी हम नया सीखते हैं वो भी आपको हम इमिडिएटली जो है डिलीवर करते हैं। ओके, तो डिवाइन टच का ये खासियत है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पेमेंट जो हमें करना है या फिर हमारा मॉडल कैसे है। तो एक व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप पे एक मैसेज शेयर किया था। अ, उसमें तो मैंने पूरा डिटेलिंग दिया ही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे उसी मैसेज को मैं हाईलाइट करता हूँ।
Okay, so as you can see here, we have a mission Har Ghar Healer. Now you are getting all manual therapies under one roof in a single workshop, and you are going to learn it from the best, जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं कि हवा में आपको बातें कर रहे हैं या फिर हम सिखा रहे हैं। और आप वहाँ पे जैसे पहले होटल्स वगैरह में ट्रेनिंग हम लेते थे, लेकिन अभी हमने स्ट्रिक्टली क्या कर दिया कि हमारे सेंटर पे ही हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। एक हॉल का अरेंजमेंट भी वहाँ पे किया है, जिससे क्या है कि मैक्सिमम टाइम भी हम आपको दे सकते हैं। वहाँ पे कुछ लिमिटेशन नहीं रहता है टाइम का। और लाइव पेशेंट्स भी अगर वहाँ पे आते हैं, लाइव केसेस आप देख सकते हो। प्रीवियस पेशेंट जो फॉलोअप के लिए आते हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और लाइव पेशेंट पे हम वही करते हैं जो आपको हम सिखा रहे हैं, उसके बाहर हम कुछ भी नहीं करते। देन स्टिल यू विल फाइंड दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें से आ रहे हैं। इमीडिएट जो रिजल्ट पेशेंट को दिख रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ओके, एनोटेट नहीं करना है। ओके, देन यहाँ पे आप देखेंगे। सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ पोस्चर एंड काइनेटिक चेंज असेसमेंट। तो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस के ऊपर आज के डेट में कहीं पे काम नहीं होता है, लेकिन वही सबसे क्रुशियल पार्ट हो जाता है। व्हेन सम पेशेंट कम टू यू विद द पेन, तो ये रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ड्राइंग्स आ रहे हैं, वो नहीं करना है। Then we have a flexi learning mode. So start learning through the recorded lectures from the day one and get ready for hands-on session in following 5 steps. तो इसमें जो स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3000 आपको पे करना है, जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और काइनेटिक चेन, बॉडी काइनेटिक चेन के बारे में एक 3 आवर्स का लेक्चर मिलता है। देन यू कैन पे फर्दर 6000 रुपीज़। इसमें आपको वेरियस कंसेप्ट ऑफ बॉडी अलाइनमेंट, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के प्रैक्टिकल रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो अराउंड 10 घंटे के वो मिलते हैं। देन नेक्स्ट 6000 का पेमेंट करने के बाद आपको लाइव जो वर्कशॉप हम कंडक्ट करते हैं, उसके जो हम रिकॉर्डेड पूरा कोर्स है, जो प्रीवियस बैच को भी हमने वीडियोस दिए रहते हैं, तो वो सब वीडियोस का एक्सेस आपको मिलता है। साथ ही में आपको काइनेसियो टेपिंग और फंक्शनल कपिंग के प्रोटोकॉल्स भी इसमें मिलते हैं। देन स्टेप 4 है, नेक्स्ट 6000 आपको, आप जब पे करते हो, यू विल गेट अ मायोफेशियल मसल रिलीज ISTM टेक्निक्स वीडियोस। and then for the next 6000 you will get a visceral mobilization release techniques जो भी है। तो उसके आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाते हैं, और वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताए हैं मॉडल पे, सभी लेक्चर्स जो भी आपको मिलेंगे वो। एंड देन फिफ्थ स्टेप जो है, जब आप आते हो हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए, तब आपको पे करना होता है 6500। तो आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए भी नहीं आते हो तो भी आप 6000, 3000, देन 6000, 1 2 3 4, 24 25 26 27, तो 27000 में आप ये पूरा प्रोटोकॉल जो है वो परचेस करके, कंज्यूम करके आप लर्न कर सकते हो। देन आपका 6500 जो है वो आप जब हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आते हो तब आपको पे करना होता है। तो ये तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है आपका पूरा कोर्स कवर कर सकते हो। तो लाइव 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो है वो हमारे सेंटर पे ही रहेगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप या फिर ऑनलाइन भी आप कवर करते हो, और कभी आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए आना है आपके पास, तो भी आप 2 दिन 3 दिन के लिए आ सकते हो। उसके लिए आपको कुछ चार्ज हम नहीं करते हैं। इवन दो आपने हमारा सेशन अटेंड कर लिया, एक वर्कशॉप अटेंड कर लिया, तो नेक्स्ट 6 मंथ में आप कभी भी वही वर्कशॉप को रिपीट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू पे द अकोमोडेशन चार्जेस। ओके, सो 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप कब है हमारा? वो है अपकमिंग सैटरडे 5 अप्रैल से लेके मंडे 7 अप्रैल तक। ये जो है हमारा वर्कशॉप है, नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, विथ अकोमोडेशन और लंच जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इट इंक्लूड्स फॉलोइंग: डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू सी द प्रॉब्लम विद द व्यू दैट बॉडी इज 1 यूनिट। तो बॉडी एक 1 यूनिट है, यही हम कहीं पे तो भूल जाते हैं, और हम सीधा सिम्टोम को ट्रीट करते हैं। पेशेंट को भी यही चाहिए कि सिम्टोम पे काम हो। मेरा शोल्डर में पेन है तो सीधे मेरे शोल्डर पे ही डॉक्टर ने हाथ लगाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। वो हर एक शोल्डर पेन का
कॉजेज जो है वो 4 तरीके के हो सकते हैं। तो बॉडी एक वन यूनिट, ये एस्पेक्ट दिमाग में रख के जब हम डायग्नोस करेंगे तब हम रूट कॉज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसमें आपकी भी पोस्चर एनालिसिस वहाँ पे हो जाती है, आपकी ट्रीटमेंट भी उसमें हो जाती है, और हिडन कॉजेज आपके पोस्चर के कुछ है तो वो वहाँ पे रिलीज होके वो भी क्लियर हो जाता है, और आपको उसके बारे में एजुकेट भी हम करते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन ऑल थ्री सिस्टम्स ऑफ स्केलेटल, मसल एंड विसरल, body posture analysis and root cause identification with counseling and tests. Okay, bone setting and osteopathic articulation techniques for spine joints and mobilization and manipulation. देन अंडरस्टैंडिंग द रेडियोलॉजी टर्मिनोलॉजी, कुछ रिपोर्ट्स आपके पास आएंगे तो उसमें कौन से टर्मिनोलॉजी आते हैं तो हमें क्या स्टेप लेनी है, कौन सी टर्मिनोलॉजी में हमारे लिए रेड फ्लैग है, मेडिकोज के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी रेड फ्लैग नहीं है, नॉन मेडिकोज के लिए है, और हिस्ट्री टेकिंग कैसे होना चाहिए, हमारा कंसेंट फॉर्म कैसे डिजाइन करना है, वो कैसे साइन अप करवा लेना है, उसमें अगर कुछ क्वेरी आती है तो फिर कंसल्ट कैसे करना है, कैसे कन्विंस करना है, चार्जेस कैसे रखने हैं, कैसे ग्रेजुअली ग्रो करना है, आपके पूरा जो सेंटर है उसके सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, कम से कम पैसे में आप वो सेटअप कैसे रन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों में भी आपको गाइडेंस किया जाता है। हमारा जो भी एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो इसका फ़ायदा आपको होता है कि हमें एक डेस्टिनेशन तक आने के लिए अगर 4 साल लगे हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि वो बंदा 2 साल में ही हमसे भी अच्छा उसका जो है पेशेंट काउंट हो गया है। तो आप प्रॉपरली गाइडेंस लेते जाते हो, हम करते जाते हो, और कोई ऐसे अगर डेवलप होता है इससे हमें खुशी ही होती है कि जिससे क्या है कि हर एक सिटी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक बंदा कहीं पे तो खड़ा हो रहा है जिसे मैं किसी को भी आंखें बंद करके रेफर कर सकता हूँ। ओके, सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रेड फ्लैग्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स, असेसमेंट, डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोसिस, हीलिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ वेरियस केसेस, अलग अलग केसेस है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, वो फंक्शनल कपिंग में भी आपको पूरा वो सब जो भी मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम है तो उनके लिए आपको प्रोटोकॉल उसमें भी देखने मिलेंगे। देन मसल चेंज क्या है, वो कैसे फंक्शन करती है, देन उन्हें रिलीज कैसे करना है, आईएसटीएम, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन क्या है, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन है, विसरल ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या है, उनके कनेक्शंस क्या है बॉडी के साथ में, होल बॉडी में, और सिमिलर पेन होते हैं लेकिन वो अलग अलग उसके कॉजेस हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। और फिर विसरल ऑर्गन्स का मोबिलिटी, फंक्शनलिटी इंक्रीज करने के बाद में आपको क्या इमिडिएटली वहाँ पे चेंजेस बॉडी में दिखते हैं, तो वो सब देखने के बाद आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते रहता है, और हैंड्स ऑन सब प्रैक्टिकल रहेगा। एंड ये जैसे मैंने बोला, हाउ टू स्टार्ट थेरेपी सेंटर्स, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, और मैं खुद जो हूँ वो आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का नॉर्थ महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो उनके एसोसिएशन के थ्रू जो भी ऐसे लोग हैं जिनका गाइडेंस हमें हो सकता है, वो सब फैकल्टीज इमिडिएटली आपको अवेलेबल हो जाती है गाइड करने के लिए। तो और भी बेनिफिट्स है, और हम भी बहुत सारे प्रॉब्लम से गए हैं, उन्हें हमें फेस किया, वी नो द सॉल्यूशन फॉर देम। तो आप पहले से ही हमारे गाइडेंस के साथ चलते हो तो आप वो प्रॉब्लम में कभी आ नहीं सकते, या कोई आपको प्रॉब्लम करना भी चाहता है तो भी उसमें वे आउट क्या है, दैट वी नो वेरी वेल। ओके, तो मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, करियर ऑप्शंस क्या है, कोलैबोरेशन और फ्रेंचाइजीज के लिए भी आप जा सकते हो हमारे साथ, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। देन आपके एरिया में जीरो मनी स्पेंडिंग से अवेयरनेस फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने कॉर्पोरेट में बोला तो मेरे पास हिस्ट्री है, दैट वी आर वर्किंग विथ एमएनसी क्लाइंट, तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, वी हैव देयर एप्रिसिएशन लेटर्स एंड ऑल थिंग्स। तो इसका भी यूज करके अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में वैसे इंडस्ट्री में इनिशिएटिव स्टार्ट करना है, तभी भी हम वहाँ पे हमारा टाइम निकाल के वहाँ पे आते हैं और आपके लिए मीटिंग्स वहाँ पे जो है कंडक्ट भी करते हैं। तो ये लेवल तक हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो है सपोर्ट करते हैं। तो ये 33,500 को डिस्काउंट करके 31,500, वो ऑलरेडी मैंने इसमें इमेज में 31,500 का ही बाइफर्केशन आपको दिया था। और उसमें भी मैंने क्या किया है कि आज के वेबिनार में आप अगर दोनों के लिए ऑप्ट करते हो तो मैंने 30,000 इसको फ्लैट कर दिया है। देन यू विल गेट अ 2 सर्टिफिकेशन, वन इज द डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, दैट फॉर दैट यू हैव टू पे 7,500 एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट आफ्टर 1 to 2 month of your hands-on or the whole recorded course completion.
एंड आपको वर्कशॉप कंप्लीशन के भी 2 सर्टिफिकेट हमारे ओर से मिलते ही है। ठीक है, तो ये है। और जैसे मैंने बोला था कि एक बोनस जो है मैं आज सबको देने वाला हूँ। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन आज करते हो, 999 अमाउंट आप पे करते हो, तो यहाँ पे आज जो भी लोग ये 999 अमाउंट पे करेंगे, उन्हें ये जो फंक्शनल कपिंग का जो हमारा कोर्स है, ओके, फंक्शनल कपिंग का हमारा कोर्स है जिसका टिकट साइज जो है अराउंड 12,500 है, और हम उसे 6,500 में जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको रखा था। तो अभी इसे हमने इंक्लूड कर लिया है ये सब वर्कशॉप में। तो आप 999 अगर पे करते हो, तो ये 6,500 रुपये का जो भी पूरा आप यहाँ पे देख पाएंगे, नेक एंड सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, एल्बो पेन, मीडियल एल्बो पेन, लंबर पेन, सियाटिका पेन, हिप जॉइंट पेन, नी पेन, हील पेन, ये सब प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। आप उसे आपके ऊपर, दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नीरज शाह सर ने ही ये पूरा सेशन जो है डिजाइन किया है, और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट हमें आ रहे हैं। इवन दो हमारे पेशेंट्स को भी जो लॉन्ग डिस्टेंस से हमें कॉल करते हैं, हम उन्हें भी ये प्रोटोकॉल्स जब भेजते हैं और ये वो परफॉर्म करते हैं दूसरे के ऊपर या दूसरे अपने आप के ऊपर, तो भी उन्हें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इसमें से आ रहे हैं। तो ये मायोफेशियल डीकम्प्रेशन का जो पूरा प्रोटोकॉल है, 6,500 वर्थ रुपीज का, ये 999 पे करने के बाद ये पूरे सभी प्रोटोकॉल का आपको एक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस है, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको इसी वेबिनार में वो 999 का पेमेंट करना होगा। इसमें एक और आपको एक मैं बोनस ऐड कर देता हूँ कि आप अगर अभी 999 पे करते हो, तो आपको कोर्स का तो एक्सेस मिलेगा ही, लेकिन जब आप फुल रिकॉर्डेड कोर्स का एक्सेस लेंगे या फिर हमारे हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आएंगे, तब अगर आप दोनों वर्कशॉप के लिए पे करते हो, दोनों वर्कशॉप के लिए आप आते हो, तो ये कोर्स भी आपके लिए टोटली फ्री हो जाता है। वो 1,000 रुपीज भी जो है वो आपके आपके वर्कशॉप के फीस में या फिर कोर्स के फीस में वेवर हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये केस में आपका यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है, जो भी मिल रहा है बहुत ज्यादा बोनस आपको मिल रहा है। इसमें मेरा मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल करें। और मैं बोलता हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसके लिए नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, ये कंटेंट को कंज्यूम करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। आप हमें देखेंगे, सिखाने का तरीका देखेंगे, आपको रिजल्ट्स आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा, देन डेफिनेटली आप सामने से कॉल करके स्टेप स्टेप में नहीं तो पूरा पेमेंट एक ही बार में कर देंगे, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, तो ये ऑफर आपके लिए है। तो जिन भी लोगों को पेमेंट करना है, उन्हें 999 रुपीज दिए गए नंबर पे किसी भी यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर ये क्यूआर को आप स्कैन कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप किसी यूपीआई ऐप में क्यूआर अपलोड कर सकते हो। और ये 999 का पेमेंट हो जाने के बाद आपको इमिडिएटली चैट में तो इन्फॉर्म करना ही है, और यही जो नंबर 9930992271 दिया गया है, इसी पे आपको वो स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप कर देना है। ओके, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे ये कोर्स का एक्सेस आज के आज ही मिल जाएगा, आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आज के वेबिनार के लिए मेरे तरफ से बोनस था, जो इसके पहले कभी नहीं दिया गया। ओके, ओके, तो जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, मैसेजेस आ रहे हैं दैट लास्ट मतलब 2,000 रुपीज का वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन था। तो जिन्होंने ऑलरेडी किया है और रिकॉर्डेड कोर्स देख के भी कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म, आपका जिनके साथ में कोऑर्डिनेशन हुआ है उन्हें आप इन्फॉर्म कीजिए, या फिर इसी नंबर पे जो है आप मैसेज कर दीजिए। तो आपसे कोलैबोरेशन करके, आपसे कोऑर्डिनेट करके कल आपको वो चीज़ें का एक्सेस भी दिया जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबिनार में किसी में ये चीज़ जो है डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट आप सब लेंगे ऐसी मेरी आशा है। देन यस, कैनोसिनोसिस कैन बी रिजॉल्व, डेफिनेटली ये होगा। आप आइए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेरी है आपके लेवल के है, वेदर यू आर नॉन मेडिको तो आपके अलग लेवल के क्वेरी है, वो उसके लिए मुझे अलग लेवल पे जाके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ़ यू आर मेडिको तो हमें अलग लेवल पे जाके डिस्कस करना पड़ेगा। तो वेबिनार में जो है हर एक से इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें से भी फिल्टर हो जाएंगे जो लोग आज 999 पे करेंगे।
तो 999 के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक तो फंक्शनल कपिंग के कोर्स का एक्सेस मिल रहा है, मेरे साथ और नीरज सर के साथ आपको मोर देन 20 मिनट्स का 1-to-1 जूम कॉल मिल रहा है, वीडियो कॉल मिल रहा है, जिसमें आपके 1-to-1 क्वेरीज सब सॉल्व किए जाएंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा। देन यू आर गोइंग टू एनरोल फॉर आवर प्रोग्राम, ये उसमें आपको मिल रहा है। और जब आप प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हो, पूरा कोर्स परचेस करते हो, वर्कशॉप के लिए आप आते हो, तो ये 999 भी उसमें आपके जो है वो हम वेवर कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आज ऑफर है, जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके, यस सर, सर नीरज मैं सर। एक अभी किसी ने अभी पूछा कि हम कैनल स्टेनोसिस को ठीक कर सकते हैं क्या। तो यस मैं एक सिंपल सा जवाब दूंगा कि हम फेशियल मैनिपुलेशन से, विसरल मैनिपुलेशन से या मायोफेशियल डिकम्प्रेशन से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्योर कर सकते हैं। ये कैनल स्टेनोसिस, डिस्क हर्निएशन, प्रोट्रूशन, लिस्थेसिस, एंट्रोलिस्थेसिस, रेट्रोलिस्थेसिस, ये सारे एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। हम अगर फेशिया को रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिक उस पे जो प्रेशर आ रहा है वर्टिब्रास पे, वो प्रेशर कम हो जाएगा। जब फेशिया डेंसिफाइड हो गया है, रिजिड हो गया है, तो वो स्पेस कम क्रिएट हो रहा है, ट्रांसग्रिटी जो है, टेंशन बिल्डअप हो रहा है, उसको हम रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिक उस पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये कैनल स्टेनोसिस या यानी इन शॉर्ट में अगर बोलना चाहूँ कि अगर कायरोप्रैक्टिक में या बोन सीटिंग में जो रेड फ्लैग्स है, तो वो हम फेशियल मैनिपुलेशन, आईएसटीएम, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन में वो उसमें हम वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट की। यस सर। यस सर, यस, थैंक यू। तो कॉज जो है ना वो सिंपल है, बट उसको फैसिने अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो वो नाम ही इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं पेशेंट के लिए भी, हमारे लिए भी। तो हमें लगता है सब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, बॉडी एक यूनिट है, लेकिन डॉक्टर 100 प्रकार के बना के रखे, बराबर। तो सिम्टम शोल्डर में है तो हम जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास, और वो बोलता है कि एमआरआई निकालो या एक्सरे निकालो, और फिर वो पढ़ के बताता है हमें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इतना सब सीखने के बाद, करने के बाद भी, सिम्टोम देख के वो एमआरआई निकालने के बाद में अगर बता रहा है, तो क्या सीखा ना फिर, ऐसा भी मेरा एक उसमें मानना है। और फिर उसमें कुछ नहीं निकलता है, तो वो क्या करेंगे, वो नहीं बोलेंगे आपको कि आप लीवर वाले के पास जाओ, ये लीवर से कनेक्टेड रहेगा, बराबर। वो इधर उधर की ये सब जितना हो सकता है सब गोली दवा देके आपसे, मैं नहीं बोलूंगा लेकिन बिजनेस निकल ही जाता है। और फिर वो साइकेट्रिस्ट को जो है कुछ नहीं आता रिजल्ट में, तो वो उधर भेज देंगे, फिर वो टैबलेट चालू हो जाएंगे, तो और एडवर्स इफेक्ट। तो ये सब प्रैक्टिस भी लोग करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपका अप्रोच जो है ना वो होलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। तो होलिस्टिक वे में आप प्रैक्टिस करो, सब चीजें, सब पैथी जरूरी है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर समय के लिए उसका यूज करो, और फिर उसके बाद में वो पेशेंट के लिए जो जरूरी है, उसके वेलनेस के लिए, उसे बैक टू नेचर लाने के लिए वो चीज को आप रेफर करो। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कल भी एक मैम से मेरी बात हुई, तो वो खुद एमबीबीएस एमडी है, लेकिन वो ये सब ऑलरेडी पेन मैनेजमेंट में काम कर रही है और सीखना चाहती है। तो ये अभी जैसे मैम ने कनेक्ट किया मुंबई से, तो अरविना मैम जो है ऑलरेडी फिजियो है, डॉक्टर है, लेकिन उनका अप्रोच जो है वो होलिस्टिक है, और स्टिल दैट्स व्हाई शी वांट्स टू लर्न दिस कंसेप्ट। तो ये अप्रोच डेवलप होते जा रहा है, तो ये कहीं पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपीलिंग चीज है। और ऐसे ही लोगों की जरूरत हमें अभी ये प्रोफेशन में आने की जरूरत है, तब जाके हम एक्चुअल हीलिंग डेवलप कर डिलीवर कर पाएंगे और लोगों को जो है बैक टू नेचर ला पाएंगे। तो एस्पेक्ट के साथ हमें काम करना ज़रूरी है। तो ये आज का सेशन था। ऑफर जो मैंने आपको बोला है, ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हैं, 2 पेमेंट आए हैं मेरे पास 999 के। सो विल रेक्टिफाई इट, सेशन हो जाने के बाद में मैं रिप्लाई भी करूँगा और आपको वो इमीडिएट एक्सेस भी दे दूंगा। और किसी के कुछ क्वेरीज है
चैट बॉक्स में है, हम अभी वो देखेंगे। एंड मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ। और आपके जो डाउट्स है वो आप हैंड रेज करके सीधा माइक अनम्यूट करके अभी आप पूछ सकते हो। इसके पहले कुछ टेस्टिमोनियल देखने हैं क्या पेशेंट के? एक टेस्टिमोनियल मेरे पास है, आप अगर ये देखेंगे। सर अविनाश सर नमस्कार। तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो सर बोलने के? हाँ, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. आवाज कम है। हाँ। तो सर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है लास्ट वीक, आपने वीडियोस भी हाँ। देखे, आपको सब पैकेज हमने डिलीवर किया कि नहीं किया? हाँ, सब डिलीवरी पैकेज हुआ है. मिला है, LMS प्लेटफॉर्म हाँ। भी आपको मिल गया है। तो हाँ। आपने स्टडी स्टार्ट किया है सर, रनिंग स्टार्ट किया है, वीडियोस हाँ। देखना? एब्सोल्युटली एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया. सर का पहला जो अपने सर है मेंटर, उनका पहला प्रॉपर 2 घंटे का लेक्चर हमने प्रॉपर आवाज कम है ना बहुत? स्टडी किया उसका, क्योंकि वही मेन लेक्चर था पहला. उसके बाद तो आपने जो वीडियो भेजे थे उसमें तो हम लोग ने डायरेक्टली प्रैक्टिस देख देख के 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार रिपीटेड देख देख के. Sir, there is no doubt, but I have to speak. Can I? Yes ma'am, definitely you can start your video also. Okay. Yeah, hi, hello everyone. I'm Dr. Bhakti. I'm based in Pune. Please don't hesitate to do this course. It's an excellent course. Without any second thought, you can say it's a blindfolded eyes. You can go for this course. And really, I have accepted these courses. I have also tried for the other courses. So after you, after baad. And really, there no one teaches like Ashish sir and their team. Without any second thought, really go, and it is really beneficial. You won't believe. Course करने के बाद, within a month we started our clinic. Within a month, 2 months we started our clinic, and per month we are earning 1 lakh. Per month we are earning 1 lakh. It's directly cash, and patients are so satisfied. Right now, just Rupesh sir said it. He in within, you can say, in 3-4 months, the patients are getting really satisfied. Those who are having a problem since 8 years, 10 years, you can say even 24 years pain, 14 years pain, are they getting it relief. Right now, the patients are calling. We are not waiting for the patients. Patients are calling us and they are booking an appointment, sir. And it's so आपने हमारे हाथ में just you can say मैजिक दे दिया. मतलब जिन लोगों को ऐसा फील होता है ना कि अरे वी आर नॉट वैलिड, हम कैसे इस कोर्स को करें. तो जो कोर्स हमें बाहर जाके करना जरूरी है, वो हमें अगर इंडिया में मिल रहा है, पूना में मिल रहा है, और स्पेसिफिकली डिवाइन से मिल रहा है, तो प्लीज इसे कीजिए. मेक एंश्योर दैट यू डू दिस कोर्स. आई एम आल्सो कमिंग. Hello sir. So how was your experience about workshop? My experience was really great. I expected something else, but here all the faculties are so knowledgeable. Sir is a very well-known chiropractor of Hyderabad, and he has attended even sessions by going to the foreign. This has given also. me at least a 25% value addition to my knowledge. Yeah. Which is very important and which will be very useful for my patients, whom I can treat early and send them home. Can you elaborate about your profession and experience, sir? Yeah, I am Nagraj and I'm a chiropractor and a manual therapist, and I also do acupuncture, Tung acupuncture. I have a clinic in Hyderabad, Sainipuri, Hyderabad, and I have done so far in last 5 years 7,000 odd patients I have treated, and yet every day we treat on an average between 25 and 30 patients in 4 hours session. We have a 9 to 1 clinic in that we treat. Yes, तो ये जो भी लोग यहाँ पे आए हैं ना, जिन्होंने होमवर्क बहुत अच्छे से किया है, सब कंटेंट प्रॉपर गो थ्रू किया है, वो बहुत इमीडिएटली परफॉर्म करने लगते हैं, उन्हें रिजल्ट भी आते हैं. तो यही मेरा कहना है कि जितना जल्दी हो सके आप ऑप्ट करो, आपके स्टार्टिंग पेमेंट्स करके
आप एटलीस्ट जो है कंटेंट जो है वो कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। ओके, यही एक कंटेंट के बारे में मराठी में भी मेरे पास एक रिव्ह्यू है, मैं आपको शेअर करता हूँ। नमस्कार. कुठून आलात सर आपण? मी करमळावरून आलेलो आहे. तर काय अनुभव होता सर आपला? काही नाही, मला एक मित्राने सांगितलं होतं एक बोन सिटिंगचे असं डिप्लोमा कोर्स आहे म्हणून, तर त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं होतं स्वतःचं. माझं पण मी पण केलं आणि सरांनी रजिस्ट्रेशन केल्याच्यानंतर ना कोर्स पाठवला होता. त्यामध्ये व्हिडिओ होते आणि लेक्चर पण होते. 3 लेक्चर होते. त्यात ॲनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी आणि मॅनिप्युलेशन वगैरे असं होतं. त्याच्यामध्ये ते बघून मी एका पेशंटवर, आमच्या लॅबमधलाच एक मित्र आहे, तर त्याचं 1.5 वर्षापासून त्याला बॅक केअरचा प्रॉब्लेम होता. तो स्वतः असं उभा राहून अंगठे पण धरू शकत नव्हता, एवढं त्याला पेन व्हायचा बॅकचा आणि शोल्डर पेन पण होता. तर ते मी व्हिडिओ बघून त्याच्यावर अप्लाय केलं, जसं जसं सांगितलं तशा स्टेप पूर्ण केल्या. तर ते ॲक्च्युली केल्याच्यानंतर त्याला लगेच सांगितलं धरायला, अंगठे धर, तर त्याने सहज अंगठे पकडले आणि हात वगैरे हलवून असं फिरून त्याला एवढा रिलीफ भेटला की ते मला मोकळंच झालं माझं. मला एवढा खुश झाला तो, कारण एवढ्या टॅबलेट वगैरे घेत होता ते खूप दिवसापासून, बऱ्याच वर्षापासून त्याला प्रॉब्लेम होता. होमिओपॅथिक पण केलं तर त्याने, एक्सरे वगैरे पण काढलेला आणि आपले ट्यूब वगैरे लावत होता, जसं काय पायरोक्स जेल वगैरे आहे असं टॅबलेट वगैरे पेन किलर खात होता तो खूप दिवसापासून. तर ती केल्यापासून त्याला खूप रिलीफ भेटला आणि तो खूप खुश झाला. आणि मला इथं आल्यापासून पण मी पाहिल्यानंतर मला पण एवढा आत्मविश्वास वाढला की मी अरे आता आपण गेलं की नॉनस्टॉप करू शकतो, कुठलाही पेशंट आला तरी करू शकतो. बरोबर. आणि तुमचं एक साईड इन्कम चालू होतं सर, रोजचे तुम्ही 4 Yes, yes, सेशन sir. केले तरी पण हो. 1.5-2 तासात तुमचं होतं. हो सर. तर छान आहे, मिशन हर घर इल्याला कंट्रीब्यूट हर घर करतात. आणि मी तेच म्हणतो की आमचं कंटेंट एवढं वर्दी आहे बरोबर. की ऑनलाईन सुद्धा एवढं सोपं केलं आम्ही, ते खूप इफेक्टिव्ह आहे. लोकांना वाटतं एवढं सोपं कसं काय, पण केल्यावरती खरंच आहे. result मिळतो. केल्यावर त्याच पेशंटला विचारायचं की कसं रिलीफ भेटतो. आणि ते असं आपण सुद्धा एक टॅबलेट जरी खाल्ली तरी आपल्याला 5 ते 10 मिनिटं वेट करावा लागतो. इथे तसं 10 ते 5 मिनिटं वेट करावं लागत नाही. आपली प्रोसेस झाली, त्याला लगेच विचारायचं क्विकमध्ये रिलीफ भेटला का, तर तो लगेच सांगेल हां 70% बरोबर कमी वाटतंय, 60% बरोबर कमी वाटतंय. म्हणजे एवढा क्विक रिझल्ट आहे त्याचा. खरंच हे करायला पाहिजे प्रत्येकाने. येस, थँक्यू सर, थँक्यू. यस, तो सच काइंड ऑफ रिव्यू यू विल गेट. ये जो रिव्यू था ये स्पॉन्टेनियस था पूरा, वर्कशॉप के ड्यूरिंग द वर्कशॉप सर ने दिया है. तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो. सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रुप में मैंने लिंक डाला है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो. और यही एक एस्पेक्ट है. और स्पेशली फार्मा बैकग्राउंड से जो आते हैं उनके लिए भी मेरा एक अपील है कि आप आपके मेडिकल में किसी दूसरे डॉक्टर के लिए जगह बनाते हो. जिसका डिप्लोमा हुआ है उसको तो बेचारे को कोई ऑप्शन नहीं रहता मेडिकल में काम करने या खुद का मेडिकल स्टार्ट करने के अलावा. तो ये केस में आप आपके लिए ही आप जगह बनाओ वहाँ पे आपको प्रॉपर डिजीजेस का नॉलेज भी है, आप अच्छे से ये सब ग्रास्प कर सकते हो और एक अच्छे प्रोफेशन में आप जा सकते हो. और इसमें एक सेटिस्फेक्शन भी है, पैसा तो आता ही है, सेटिस्फेक्शन भी हमें मिलता है. और अपने से 2 गुना जिनका एज है, 2 गुना 3 गुना ऐसे लोग जो है वो जब आपके पैर छूने का प्रयास करते हैं तब ये एक बहुत हार्ट टचिंग हो जाता है. तो ऐसे अनुभव आपको इसमें आएंगे. और किसी को पेन फ्री लाइफ देने से बड़ा काम मुझे नहीं लगता है कि नोबल कॉज कोई ये लाइफ में ये दुनिया में हो सकता है. तो इसमें आइए, सीखिए. आप क्या हो, कौन से बैकग्राउंड से हो, आपका एज क्या है, ये कुछ मैटर नहीं करता है. आपने सर का एज देखा था, ही इज इन 70s, तो फिर भी वो लर्न कर रहे हैं. मेरे पास रिटायर्ड जज आए हैं, डॉक्टर्स तो बहुत सारे आते ही है. रिटायर्ड CID ऑफिसर अभी आके गए, प्रिंसिपल है, रिटायर्ड प्रिंसिपल एक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से सीख के गए. उनको सिर्फ कुछ प्रोटोकॉल्स है उनको बहुत कंसेप्ट प्रॉपर समझ में आ गया, बस वो उतने ही प्रोटोकॉल पे काम करते हैं. बट स्टिल उनका आज डेली 15 से 20 का जो है उनके गांव में रह के ही, जलगांव के पास उनका वॉक इन जो है हो गया है. तो ऐसे बहुत सारे IT में से बहुत सारे लोग आए हैं जो IT प्रोफेशन से है, पूना में IT में जॉब करते हो और वीकेंड में ही सिर्फ एक दिन वो पेशेंट करते हैं. लेकिन फिर भी एवरी वीकेंड वो आराम से 30-40 हज़ार का जो है उनका बिजनेस हो जाता है, वो पैकेज सिस्टम पे काम करते हैं. तो ये सब बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे. अब हमारे जब जॉइंट ग्रुप में, कॉमन ग्रुप में आएंगे तो ये सब लोगों से आप डिस्कस कर सकते हो. स्टूडेंट के लिए हमारे जो सेशन होते हैं उसमें जब एनरोल करेंगे तब ये
आपको ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसी का बैकग्राउंड तो बहुत ही डिफरेंट था, लेकिन वो हमसे भी अच्छा डायग्नोस करके जो ये रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। तो ये अमेजिंग फैक्ट्स आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे, तो जितना बोलेंगे उतना कम है। आप इसे अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, लर्न कीजिए, परफॉर्म कीजिए, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के ऊपर देन यू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, मैं ऐसे ही बोलूँगा। और 999, यस सुदाम सर, आपका भी पेमेंट आ गया है। ओके, तो कल हम डिस्कस करते हैं। आपका जैसे क्वेरी है तो कल हम 1 to 1 एक कॉल ले लेंगे और उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। और आपको एक्सेस जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको इमिडिएटली मिल जाएगा। देन यस सर, थैंक यू। सो ये सब है, और किसी का कुछ डाउट रहेगा यू कैन अनम्यूट, अदरवाइज जिनके डाउट्स नहीं है वो सेशन लीव कर सकते हैं, और जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन कुछ डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। Yes, workshop. When is the workshop? Workshop is on 5th, 6th, and 7th April at Nasik at Divine Touch Healing Center. Okay, नासिक महाराष्ट्र। और आपको जो मैंने यहाँ पे बताया था इनिशियल पेमेंट, मैंने जो आपको लिस्ट बताया उसमें 3000 और 6000 का पेमेंट करने के बाद, फर्स्ट 3000 का पेमेंट करने के बाद कुछ थेरोटिकल लेक्चर है और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लेक्चर्स जो है वो 6000 पे करने के बाद आपको मिल रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको सीधा 999 आपने पे किया है, फिर आपको वो एक्सेस के लिए 4999 पे करना है, तो आपका टोटल वो मिला के अराउंड 6000 रुपया हो जाता है। तो सिर्फ 9000 नहीं, 6000 में ही आपको वो पूरा एक्सेस में दे रहा हूँ, मतलब वो एक्स्ट्रा जो 3000 आप दे रहे थे ना, वो अभी देने की जरूरत नहीं है। वो आगे जो पेमेंट करेंगे उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जो लोगों को 9000 में मिल रहा था वो आपको 6000 में मिल रहा है, जो लोगों को 6500 में मिल रहा था वो आपको 999 में ही यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो यू हैव टू टेक, ये सब क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको डिसीजन अभी लेना जरूरी है। इसमें कुछ भी आपका लॉस नहीं है, सब बेनिफिट ही है। आइदर यू आर रेडी टू कम फॉर द हैंड्स ऑन और नॉट, बट स्टिल यू आर द स्टार्टिंग लर्निंग द हीलिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम द नेक्स्ट मोमेंट आप ये हीलिंग जो है सीखना स्टार्ट कर दे। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर। यस।